परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि नमो भगवते वासुदेवा स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री सरस्वती नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः
सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरिदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे राधे करुणामयी सुललिते, हे कृष्ण चिंतामणि, हे श्रीरासरासेश्वरी सुविमले वृंदावनाधीश्वरी। कान्ते कान्तिप्रदायने मधुमयी मोदप्रदे माधवी। भक्तानंद समस्त सौख्य सरिते श्री राधिके पातु मां। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुति नमति राक्षसान्तकम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। सिया राम के चरण गहूँ गहूँ चरण हनुमान। संत हंस गण चरण गहूँ कर जोरी जुग पार। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति श्री समलेश्वरी मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गौधाम की जय। श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
भगवान सच्चिदानंद आनंद घन भगवान युद्धनाथ लक्ष्मणनाथ कमलापति जगतपति जगत के आधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी अकारण करुणा रुणालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा, आदि शक्ति माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी, माँ दुर्गा कुसुमांडा ब्रह्मचारिणी, महागौरी स्कंद माता, नगर की अधिष्ठात्री देवी माँ समलाई की असीम अनुकंपा, भगवान जगन्नाथ ग्राम के अन्य सभी देवी देवताओं की असीम अनुकंपा, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के विशेष कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि जांजगीर चांपा जिला का प्राणी स्थलीय पवित्र नगर चांपा में देवांगन परिवार के द्वारा हो रहे श्रीमद् भागवत कथा रूपी इस गंगा में गोती लगाने के लिए आए हुए आप सभी मेरे श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हमारे आत्मीय, जिनका सहज स्वभाव भगवत प्राप्ति की ओर आदरणीय श्री रामविलास देवांगन जी, आपकी सहचारिणी श्रीमती अमृता देवांगन जी, आपके सुपुत्र अखिलेश जी, श्रीमती काजल देवांगन, साथ में उपस्थित मल्हार से पधारे हुए सभी मेरे देवांगन परिवार, सभी मेरे आत्मीय वैष्णव जन, भक्ति में वात्सल्य में करुणा में मेरी माताएं, मेरी बहनें, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंज पथ चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए यहाँ उपस्थित है और जो कथा श्रवण कर पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे राधा माधव के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन वाणी कर्म की शुद्धता के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, माँ समलेश्वरी की कृपा होगी, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी राधे राधे कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, बड़े भाव के साथ। मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे
जी। मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी। मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी। मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी। मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी। मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। 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 ओ मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी। मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी। मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। ओ आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी। मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी। मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। जय हो। गाली से बड़े भाव से जय हो। ओ मोर मुकुटी वाले प्रियतम। गले से बड़े भाव से ओ मोर मुकुटी वाले प्रियतम। दासी की और निहार जरा। दासी की और निहार जरा। दासी की ओर निहार जरा। तेरे द्वार खड़े युग बीत गए। हो तेरे द्वार खड़े युग बीत गए। कर दो करुणा एक बार जरा।
कर दो करुणा एक बार जरा, कर दो करुणा एक बार जरा। मैं भव सागर में डूब रही, मैं भव सागर में डूब रही, बन आओ केवल हार जरा, बन आओ केवल हार जरा, बन आओ केवल हार जरा। मैं तेरे द्वार पे पड़ी रहूं, मैं तेरे दर पे पड़ी रहूं, कर दो इतना उपकार जरा, 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 कर दो इतना उपकार जरा। आओ श्याम जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे। काली जी का दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से जय हो। सुनते हैं तेरे दीवानों से, तेरी प्रीति की रीत निराली है, तेरी प्रीति की रीत निराली है, तेरी प्रीति की रीत निभावनी है। सब कुछ उनका हर लेते हो, सब कुछ उनका हर लेते हो, एक बार जिसे अपनाते हो, एक बार जिसे अपनाते हो, एक बार जिसे अपनाते हो। सब शर्त तेरी मंजूर हमें, हे माता सब शर्त तेरी मंजूर हमें, अब आओ गले लगाओ तुम, आओ गले लगाओ तुम, अब आओ गले लगाओ तुम। आओ श्याम जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे
ओ मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। गाइए मेरे प्राणों के प्यारे गाइए दलहार पसंद। आओ श्याम जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। गाइए आओ श्याम जी कन्हैया लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। राधा 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 राधा। गा लीजिए बड़े भाव से। राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन अकारण करुणा उड़ाले, पतितों को पावन करने वाले भगवान श्री राधा वल्लभ सरकार के आज देवांगन परिवार के ऊपर बड़ी कृपा और कृपा का प्रत्यक्ष फल कि हमें श्रीमद् भागवत कथा की सन्निधि मिल पा रही है। व्यक्ति परिश्रम कितना भी करे
जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक कोई भी बात बनता नहीं है। हाँ। अब गद्दा ले लो ना किशोर, गद्दा बैठ जाओ बेटा, गद्दा ले लो वहां पे। जब तक कृपा ना हो, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। न हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। और तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ये भगवान कृपा करने वाले हैं भैया। भगवान का एक नाम है जो तुलसीदास जी को सबसे प्यारा था। क्या नाम प्यारा था? तुलसीदास जी को सबसे प्यारा नाम भगवान का। और मैं एक बात कहूं, आप सबको भी अच्छा लगेगा ये भगवान का नाम। क्या नाम है? आपने खूब सुना होगा, लेकिन ये नाम ना बहुत कम लोगों को पता है। क्या नाम है बताएं भगवान का? कारण रहित दयाल। कैसे हैं भगवान? बिना कारण के ही कृपा करने वाले हैं। हम तो जब किसी को कुछ वस्तु देते हैं ना, तो उनके पीछे हमारा स्वार्थ लगा होता है। हम जब किसी व्यक्ति को अपनाते हैं ना, तो उनके पीछे बहुत सारी बातें होती है, बहुत स्वार्थ छिपा होता है। हम किसी से मीठी मीठी बात भी करते हैं ना भैया, उनके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन मेरे प्रभु ऐसी कृपा करते हैं, जिनको भक्त से कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो केवल कृपा करते हैं, केवल कृपा। भगवान ने अजामिल पर कृपा की, भगवान ने गज पर कृपा की। कल की कथा में हमने सुनी ना, भगवान ने ध्रुव पर कृपा की। अच्छा, 5 साल का बालक कितना मंत्र जानता होगा? एक व्यक्ति एक जगह मंदिर गए थे, तो वहां के जो पुजारी जी थे ना, वो एक व्यक्ति से कह रहे थे, अरे कुछ सीखो, कुछ पढ़ो, भगवान ऐसे प्रसन्न होने वाले नहीं है। हमने मन ही मन कहा, ये गलत सिखा रहे हैं। मंत्र की बात नहीं भैया। हाँ, एक बात कहूं, सबसे बड़ा मंत्र क्या होता है? सबसे बड़ा मंत्र होता है प्रेम मंत्र। अगर आपके हृदय में प्रेम मंत्र भरा हुआ है ना, आपसे भगवान कभी दूर नहीं हो सकते। हाँ। माँ सीता ने हाथ जोड़ करके माँ गौरी का वंदन किया, और माँ सीता ने क्या कहा था? मुझे पति के रूप में मिले। कौन मिले? जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुकुचंद्र चकोरी। और माँ गौरी ने क्या कहा था? माँ सीता ने, मैया आप मेरी हर बात जानती है, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा पुर सबही के। और जैसे सुना कि मैया आप मेरी मनोरथ जानती है, मुझे वही पति के रूप में चाहिए, एक क्षण में ही मां की माला टूट करके नीचे गिर गई। कैसी माल मूर्ति मुस्कानी। यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, माला टूट करके नीचे गिरा, इसका मतलब क्या? और माला टूट करके गिरा ही नहीं, मूर्ति में मुस्कान आ गया। मैया सीता समझ गई, फाइल लेकर के गए थे ना, उसमें साइन हो गया है। और समझिएगा, केवल माला ही नहीं, अगर पुष्प की एक पंखुड़ी भी आप पूजन कर रहे हो, अगर उड़ करके नीचे गिर जाए,
उनको भगवान की कृपा समझ करके उठा लीजिएगा, स्वीकार कर लीजिएगा। किसी न किसी रूप में कृपा आपको दिखाई पड़ेगी। यह बात अलग है कि हमें बहुत मिला है, लेकिन फिर भी हम भगवान से शिकायत करते रहते हैं, बहुत मिला। आज देवांगन जी हमारे पास बैठे थे, बहुत ज्यादा बात नहीं किए वो, लेकिन एक बात हमसे कहे, गुरुदेव उनके बारे में हम कहे ही क्या कि वो क्या दे देता है, कब क्या दे देना इनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। समझिए, वो कब क्या कर दे इनकी आप कल्पना कर ही नहीं सकते। राजा को रंक बना दे, रंग को राजा बना दे। एक महात्मा के 3 प्रश्न थे, 3 प्रश्न। एक बार एक राजा ने एक महात्मा से प्रश्न किया। ये 3 प्रश्न कौन कौन से थे? बोले भगवान करते क्या है। पहला प्रश्न किया, बोले भगवान एक हैं कि अनेक, पहला प्रश्न। दूसरा, वो रहते कहाँ हैं, और तीसरा, वो करते क्या है। 3 प्रश्न किया गया। भगवान एक हैं कि अनेक, दूसरा वो रहते कहाँ हैं, तीसरा वो करते क्या है। तो जब उस महात्मा से पूछा गया तो महात्मा ने कहा हम इनका उत्तर आज नहीं देंगे, कल देंगे, और वो चले गए। राजा ने कहा ठीक है, कल इनका उत्तर देना। तो महात्मा को एक किसान मिला रास्ते में। महात्मा ने किसान से कहा कि भैया मेरी एक बात मानोगे। किसान ने कहा क्या बात है महाराज। एक दिन के लिए आपको महात्मा बनना है, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए राजा के सामने जाना है, महात्मा बनकर के जाना है, और हम आपके सेवक बनकर के जाएंगे। किसान ने कहा महाराज इतना बड़ा पाप क्यों लगा रहे हो, कहां आप और कहां हम। महात्मा ने कहा कि एक दिन के लिए बनना है बस, और हम बनने कह रहे हैं, होने नहीं कह रहे हैं। बनने और होने में अंतर होता है कि नहीं? हाँ, पंडित जी बनना और पंडित जी होना, महाराज बनना, महाराज बनना और होना। मूंड मुड़ाए 3 गुण, सर की मिट गई खाज, फोकट में खाने मिले लोग कहे महाराज। समझिएगा, महाराज होने में और महाराज बनने में बहुत अंतर है। संत होने में, संत बनने में बहुत अंतर है। पंडित होने में, पंडित बनने में बहुत अंतर है भैया, समझिएगा। भक्त बनने में और भक्त होने में बहुत अंतर है। अच्छा, बनना ठीक है कि होना ठीक है? देवांगन जी, होना ठीक है। हम बन रहे हैं ना, इसलिए भगवान हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हो जाएंगे ना, उसी दिन हाथ पकड़ लेंगे भगवान। बनना मतलब क्या होता है बताएं आपको? कुछ क्षण के लिए, जैसे होता ना कि जैसे कोई रामलीला में राम बन करके आया, उनके बाद राम का ड्रेस जैसे उतरा, पीछे गाली गलौज कर रहा है, तो ये बनना है, ये होना नहीं। मैं एक बात कहूं आप सबको, हर व्यक्ति के 2 स्वरूप होते हैं। एक 4 के सामने जो व्यवहार करता है, और दूसरा अकेले कमरे में जो व्यवहार करता है। जो अकेले कमरे में जो हम व्यवहार करते हैं ना, यही सहज स्वरूप है। भगवान शिव जी अपने सहज स्वरूप में क्या कैसे रहते हैं? लागी समाधि अखंड अपारा, ये सहज रूप है शिव जी का। आप देखेंगे भगवान शिव जी आंख बंद कर ही मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे आंख खोले हुए फोटो आंख बंद किए हुए। ये सहज रूप है। और मैं तो एक बात कहता हूं, जिस दिन भगवत कृपा की प्राप्ति करने के लिए आपका हृदय भगवान के चरणों के प्रति सहज रूप में लगना प्रारंभ हो जाए, सहज रूप में ही आप भक्ति करना प्रारंभ करें, सहज भाव से ही भगवान को याद कर रहे हैं, समझिएगा भैया, उसी दिन आप भगवान के निकट पहुंच जाओगे, उसी क्षण पहुंच जाओगे। तो मैं निवेदन करूं, महात्मा ने कहा कि एक दिन के लिए तुम्हें महात्मा बनना है। किसान से कहा कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, राजा खूब प्रश्न करेगा तुमसे। तो महाराज फिर राजा हम पर नाराज नहीं होगा?
तो उस संत ने कहा कि एक काम करना, राजा से यही कहना कि इस प्रश्न का उत्तर मेरा ये नौकर देगा और मैं आपका नौकर बनकर के बैठूंगा। यही दशा हुई। प्रातः हुआ, राजा के सामने वो किसान आया महात्मा बनकर के, और महात्मा एक साधारण व्यक्ति बनकर के आया। दर्शन करिएगा, राजा ऊंचे आसन पर बैठा हुआ है और उस महात्मा को एक सोफे पर बिठाया है नीचे, और उनके साथ जो महात्मा बना हुआ था ना किसान, उनको सोफे पर बिठाया है, और जो महात्मा वास्तव में महात्मा है उनको नीचे जमीन पर बिठाया हुआ है। नौकर होगा। अब दर्शन करिएगा। राजा ने प्रश्न किया, राजा ने कहा तैयार हो? बोले हाँ तैयार है। पहला प्रश्न किया गया, भगवान एक है कि अनेक? भगवान एक है कि अनेक? तो वह व्यक्ति रट चुका था इस बात को। कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तो हमारा नौकर दे देगा, हमें देने की क्या जरूरत है। तो राजा ने उस नौकर की ओर देखा, अर्थात उस महात्मा की ओर देखा। तो महात्मा ने कहा एक काम करो राजन, कुछ सोने के सिक्के लेकर के आओ। और सोने का सिक्का लाया गया। कितने लाओ? बोले 10-20 लेते आओ। 10-20 सोने के सिक्के लेते आए। राजा से कहा, महात्मा ने कहा कि इनकी गिनती करो। तो गिना गया। कैसे गिना गया? एक। उस जो बैठा हुआ जो महात्मा जो था, जो से बिल्कुल सही, ये एक। फिर कहा गया 2। अब बताओ ये 2 है कि 1 है? समझ रहे हैं आप जो बोल रहा हूं? 1 ही है, लेकिन क्या कहा गया? 2। अब कहा गया 3। अब ये 3 है कि 1 है? विचार करिएगा। 1 ही है, समझिएगा। पहली बार जिसके अनुभव में आए हैं भगवान 1 कहलाए, दूसरी बार जिनके अनुभव में आए हैं 2 कहलाए, तीसरी बार जिनके अनुभव में आए हैं वो 3 कहलाए। अपितु भगवान अधिक नहीं है, भगवान 1 ही है। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा, एक सत्य है, एक ब्रह्म है और एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राण मिलाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो भगवान एक ही है। राजा चुप हो गया, प्रश्न का उत्तर मिला। राजा ने दूसरा प्रश्न किया कि भगवान करते क्या है? भगवान रहते कहाँ है? क्षमा करिएगा, भगवान रहते कहाँ है? तो उसने कहा कि महाराज केवल प्रश्न ही कर रहे हो कि कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी? कुछ खिलाओ। बोले क्या क्या, क्या खाओगे क्या पियोगे? कहा दूध ही पिला दो। और बढ़िया दूध लेकर के आए, सामने रखा। तो वो जो बैठे हुए जो थे किसान बन करके जो महात्मा बैठे हुए थे, वो दूध की गिलास में अपनी उंगली घुमाने लगे ऐसे। राजा ने कहा महाराज पीने के लिए दिया गया है, ऐसा खेलने के लिए नहीं दिया गया। महात्मा से पूछा कर क्या रहे हो? तो उस महात्मा ने कहा हम यह देख रहे हैं कि हमने सुना था कि दूध में मक्खन होता है, वो मक्खन नहीं निकल रहा है बाहर, ये निकलेगा कैसे यही हम समझ नहीं पा रहे। हम खूब देख रहे हैं लेकिन मक्खन नजर नहीं आ रहा। राजा ने कहा पहले इनको दही बनाओगे, फिर इनको फटाया जाएगा, फिर दही बनेगा, फिर इनका मंथन होगा, तब जा करके मक्खन बाहर आएगा। ऐसे नहीं मक्खन निकलेगा दूध से। तो महात्मा ने कहा यही आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। भगवान रहते कहाँ है? भगवान तुम्हारे अंदर है, तुम्हें मनोमंथन करना पड़ेगा। जब तक मनोमंथन नहीं करोगे, जब तक चिंतन नहीं करोगे चित्त में, जब तक भगवान प्रेम नहीं करोगे भगवान से, क्योंकि प्रेम ते प्रगटे हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह है। हाँ, जैसे आग सब जगह है ना, वैसे भगवान सब जगह है। अब आप कहेंगे महाराज आग कहाँ है सब जगह? हो गया कि नहीं गर्म? घर्षण करिए तो वहीं से आग निकलेगा। जिस वस्तु में भी आप घर्षण करेंगे ना,
वहां से आग आएगा। हाँ। वैसे ही भगवान सब जगह है। चुप हो गया राजन। राजा ने फिर तीसरा प्रश्न किया, महाराज ये बताओ कि वो करते क्या है? उस महात्मा ने कहा कि महाराज आप जितने प्रश्न कर रहे हो ना, हमें ये लगने लगा है कि आप बड़े हैं, हम छोटे। सच सच बताइए महाराज, प्रश्न करने वाला बड़ा होता है कि उत्तर देने वाला बड़ा होता है? आप लोग बताइए, प्रश्न करने वाला बड़ा है कि उत्तर देने वाला? दिवांगन जी, उत्तर देने वाला। तो महात्मा जो नीचे बैठे थे उन्होंने कहा कि जब हम बड़े हैं तो हमें ऊपर बिठाओ ना। इस प्रश्न का उत्तर तभी आपको मिलेगा मैं जब वहां बैठ जाऊं और आप मेरी जगह पर बैठे। राजा ने कहा ठीक है, उत्तर ही तो लेना है। राजा ने बिठा दिया अपने ऊंचे आसन पर और स्वयं जाकर के बैठ गए नीचे जमीन पर। अब राजा ने पूछा, अब बताओ वो करते क्या हैं? महात्मा ने कहा वो यही करते हैं, रंक को राजा बना देते हैं और राजा को रंक बना देते हैं। समझिएगा, जिसके जीवन में कब कृपा कर दे, कैसी कृपा कर दे, कोई कहा नहीं जा सकता। हाँ, इसलिए ना भगवत कृपा पर भरोसा करना। आपकी परिस्थिति सदैव वैसी नहीं बनी रहती, नहीं बनी रहेगी भैया। एक हमारे चाचा जी हैं, वो निरंतर बीमार रहते हैं। एक बात मुझको बड़ा अच्छा लगता है उनका, वो अक्सर कहते हैं, बेटा ये दिन भी गुजर जाएगा। जब ये सब दिन गुजर गए ना तो यह दिन भी गुजर जाएगा। सत्य कहूं, शाश्वत कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। अच्छा मैं तो कहूं, आपके जीवन में जो समस्याएं आती है ना, ये मेहमान की तरह आती है। हाँ, जैसे मेहमान आ जाए उनका खूब बढ़िया स्वागत करो, बढ़िया, फिर उनको भेज दो। उनसे दूरी मत करो भैया, निवेदन करो। अगर जीवन में समस्या आना बंद हो जाए तो जीवन के अनुभव भी समाप्त हो जाएंगे। समस्याओं से ही अनुभव मिलता है। हाँ, दुख से अधिक अनुभव की सुख से, दुख से अपनों का परिचय होता है, समाज का परिचय होता है, चिंतन होता है। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, व्यक्ति को यह सदैव विचार करना चाहिए, इस संसार में मेरा अपना कौन है। नित्य चिंतन करिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, ध्रुव जी महाराज को भगवान ने कृपा की ध्रुव जी महाराज पर। अच्छा एक निवेदन करूं, ध्रुव जी महाराज ने भगवान की तपस्या की। कल की कथा में हमने सुनी, कितने महीने की, कितने महीने तपस्या की थी? आज ना हम वहां गए थे चापा में, श्री महाराज जी के दर्शन के लिए। पूजनी महंत जी हैं, तो उन्होंने हमसे एक बात कही थी कि महाराज जी आप जब कथा करो ना तो पूछना जरूर। हाँ, क्या क्या प्रश्न, क्या क्या कथा सुनाए हो, एक बार पूछना जरूर। हमें बड़ा सुख मिला था। हाँ। तो ध्रुव जी महाराज ने कितने महीने तपस्या की थी? 5 महीने। एक ऐसे ऐसे चल रहा था, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे। एक बात बताएं आपको, हमको एक बात याद आ रही है। एक बार एक अदालत में, कोर्ट में, अच्छा कोर्ट में तो आजकल जो गवाही तो खरीदे जाते हैं, 500 रुपए दे करके गवाही खरीद लो। किसी को बाहर घूमते रहते हैं लोग, 500 रुपए दो गवाही दे। अब एक व्यक्ति क्या हुआ, गवाही खरीद लिया। कहा भैया तुमको हाँ बोलना है, तुमको बोलना है, हाँ मेरे आंखों के सामने हुआ। तो उसने कहा कि तुम्हें पूरी बात हम समझाते हैं। मतलब कुछ समझाने की जरूरत नहीं, हाँ हम सब जानते हैं, डेली 5 की गवाही करते हैं, कुछ बात समझाने की जरूरत नहीं। अब वो आदमी चला गया। अब जब उनसे जज ने पूछा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे आंखों के सामने घटना हुई थी? बोले बिल्कुल महाराज। हाँ बिल्कुल जज साहब, मेरे आंख के सामने की घटना, मैं वहीं उपस्थित था। अब जज ने पूछा कितना बड़ा था? अब फंस गया। अब फंस गया वो। अब क्या बताए कितना बड़ा था?
अब उस आदमी ने कहा, बोले इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा तो रहा, इतना बड़ा। जज ने कहा, पगला गया है तू, मुर्गी उतना बड़ा होगा? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने नीचे हाथ लगाया ही कहां था अभी। तो कभी कभी कुछ लोग ना वैसे ही होते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे हाथ उठा रहे थे। ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने तप की। तो ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने, अच्छा ध्रुव जी महाराज के दादाजी हुए स्वाम्भे मनु। स्वाम्भे मनु जी ने, मानस पढ़ते हैं आप लोग, रामचरितमानस, कितने महीने की तप होती? अग्रवाल जी, स्वाम्भे मनु ने कितने महीने की तप की थी? आप सब 23,000 वर्ष। ब्रजेश जी पिताजी आए हैं बेटा? आए हैं? कहाँ बैठे हैं? हाँ, सामने बिठाओ ना पिताजी को लाके। हाँ, ऊपर बिठाइए, ऊपर बिठाओ, आराम से ऊपर बिठाओ। रामचरितमानस आप बता रहे थे, आपको संपूर्ण रामचरितमानस कंठस्थ है। विराजिए विराजिए। हम व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। विराजिएगा अग्रवाल जी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं निवेदन करूं, स्वाम्भे मनु ने 23,000 वर्ष तक से तपस्या किया और ध्रुव जी महाराज ने केवल 5 महीने। अब यहाँ एक दर्शन करिएगा। स्वाम्भे मनु कौन है? ध्रुव जी के दादाजी। दादाजी ने 23,000 वर्ष की तपस्या की और पोते ने 5 महीने की तपस्या की। अच्छा, दोनों को भगवान मिले, लेकिन दादाजी को इतना समय क्यों लगा और ध्रुव जी को 5 महीने में ही भगवान कैसे मिल गए? एक छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है? स्वाम्भे मनु को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा था कि मैं तप करके भगवान को प्राप्त कर लूंगा। स्वाम्भे मनु को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा था, लेकिन ध्रुव जी महाराज को अपने पुरुषार्थ पर नहीं, भगवान की कृपा पर भरोसा था कि भगवान आएंगे। और समझिएगा मेरा भाई बहन, जिनको भगवान की कृपा पर भरोसा होता है ना, उनको अधिक दिन नहीं लगता भगवान के निकट जाने में। कभी हम अपने ज्ञान के बल में, हम अपने ज्ञान के बल में, वैराग्य के बल में, त्याग के बल में हम ये चाहते हैं कि हम भगवान तक पहुंच जाएंगे। संभव है ही नहीं। मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, जे असी भगति जाने परिहरि केवल ज्ञान हेतु श्रम करे। जे असी भगति जाने परिहरि, जे असी भगति जाने परिहरि, जे असी भगति जाने परिहरि, जे असी भगति जाने परिहरि केवल ज्ञान हेतु श्रम करे। 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 जे असी भगति जा, जे असी भगति जा, जे असी भगति जाने परिहरि। जे असी भगति जाने परिहरि केवल ज्ञान हेतु श्रम करे। कहने का मतलब क्या है भैया? जो व्यक्ति ना भगवान की भक्ति को छोड़ करके केवल ज्ञान के पीछे भागता है, हमको ये भी पता है, हमको ये भी पता है, हम ये भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं, जो जीवन में यही करते रहता है ना भैया, वह व्यक्ति किस तरह होता है बताए? जैसे घर में कामधेनु गाय बंधी हो
और दूध के लिए ना मदार का पेड़ ढूंढ रहा है। दूध कामधेनु से मिलेगी, लेकिन मदार का पेड़ ढूंढ रहा है। वह व्यक्ति कैसा है? जैसे बिना जहाज के ही भवसागर पार करना चाहता है, एक विशाल सागर को पार करना चाहता है। और समझिएगा, भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा साधन है। और भक्ति किससे होती है बताएं आपको? जो सरल होता है, जो सहज होता है। भक्ति उसी से होती है जो सरल और सहज हो। हाँ, आज मैं पूज्य महाराज जी के पास दर्शन के लिए गया। सबसे पहले तो मां समलेश्वरी का दर्शन हुआ। हमारे साथ सब गए थे, हमारे आत्मीय वैष्णव परिवार, सभी परिवार साथ गए थे। केशर जी थे, आप लोग पूजन में थे, इसलिए हमने आपको। मां समलाई जी का दर्शन हुआ। पश्चात भगवान जगन्नाथ जी का मठ में जाकर के दर्शन हुआ। श्री हनुमान जी महाराज की विग्रह विराजित है सामने। अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसके पश्चात फिर महंत जी के पास गए और महाराष्ट्र के दर्शन भी हुए और उनके आश्रित होकर के उनके वचनों का भी हम सबने रसपान किया। मैंने एक चीज नोटिस की, शायद आप लोग भी किए होंगे, साथ में गए होंगे। महाराज जी जब समर्पण, प्रेम, भक्ति, सहजता की जब बात करते थे ना, तो ना अंदर से फफक पड़ते थे, अंदर भर जाता था उनका, रोने लगते थे, अंदर द्रवित हो जाता था उनका। मैं एक बात कहूं, ज्ञान की अधिकता होने के कारण ये नहीं होता है, वैराग्य की अधिकता होने के कारण नहीं होता है। जब भक्ति की अधिकता जीवन में होती है ना, तब ये भाव हमारे हृदय पर उपजता है। आंख से अश्रु कब निकलता है बताए? ज्ञानियों की आंखों से अश्रु नहीं निकलता भैया। ज्ञान अगर प्राप्त हो जाए तो जरूरी नहीं कि आंख से अश्रु हो, वैराग्य हो जाए तो अश्रु हो। भक्ति जब हृदय में प्रवेश करता है तब आंखों से अश्रुपात होने लगता है। इसलिए मैं तो कहूं, जीवन में भगत बनकर रहना प्रारंभ करिए और सरल बनकर के रहना प्रारंभ करिए। सरल में 3 शब्द है, स से सीता, र से राम और र से लक्ष्मण। जिनके हृदय में तीनों विराजित होना, वही सहज और सरल होते हैं। ऐसी सहजता होनी भी चाहिए, ऐसी सरलता होनी भी चाहिए। ध्रुव जी महाराज का चरित्र देखिए, प्रहलाद जी का चरित्र देखिए। प्रहलाद जी ने भगवान को खंबे से प्रकट किया। अच्छा विचार करिए, क्या प्रहलाद जी ने खंबे से प्रकट किया तो क्या खंबे में भगवान थे? विचार करिए, क्या खंबे में भगवान थे? अगर खंबे में भगवान होते तो हमारे घर भी भगवान प्रकट हो जाते। अगर हम घर तोड़ते तो उस खंबे से भगवान भी निकल जाते। क्यों नहीं निकलते हैं? दरअसल प्रहलाद ने जब भगवान का तप किया, भगवान को जब बुलाया, जब समर्पण भाव से भक्ति की, तो भगवान खंबे से नहीं, अपितु भगवान खंबे में नहीं, अपितु प्रहलाद के विश्वास में भगवान रहते। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया था। सूर्य अनेक फिरे करने मांगत, पैपद सूर्य सो स्वादे कहा है। सूर्य अनेक फिरे पद मांगत, पैपद सूर्य सो स्वाद कहा है। ताले मंजीरा बजाती फिरे, मेरा मत वाली सी चाले कहा है। ताल मंजीरा बजाती फिरे, मेरा मत वाली सी चाल कहा। सिया राम कथा की तीनों ने लिखी, सिया राम कथा की तीनों ने लिखी, तुलसी सरसों मर्याद कहा है। नर सिंह बसे प्रति खंभन में परे, अढ़न को प्रहलादे कहा है। नर सिंह बसे प्रति खंभन में काली जगह को प्रहलाद कहा। सिया राम बसे प्रति खंभन में परे, अढ़न को प्रहलाद कहा है। राम बसे प्रति खंभन में पर, अढ़न को प्रहलाद
कहे लाज कहाँ है। भगवान बसते हैं कहाँ, खंबे में नहीं विश्वास में भगवान है। हाँ, भगवान न भोग में रहते हैं न विलास में रहते हैं। भगवान न ऊपर रहते हैं न पास में रहते हैं। समझिएगा, भगवान न विरक्ति में रहते हैं न विलास में रहते हैं। अगर आपके निज जीवन में विश्वास है तो भगवान आपके ही पास में रहते हैं। अगर भरोसा है, इसलिए राम कथा प्रारंभ हुई या अन्य जितने भी पुराण प्रारंभ हुए ना, पहले विश्वास को रखा गया सामने। हाँ। और प्रहलाद जी ने भगवान को प्रकट किया। अरे प्रहलाद जी के जो पिताजी थे ना, हिरण्याकश्यप, भगवान ने उनको समाप्त किया। 3 पात्र हैं इस कथा में, प्रहलाद जी, हिरण्याकश्यप और नरसिंह भगवान। तो हिरण्याकश्यप कौन है, भगवान नरसिंह कौन है, प्रहलाद कौन है? तीनों को अलग अलग नाम दिया गया। क्या क्या नाम? राम नाम नर केसरी, कनप कसिक कलिकाल। ये जो भगवान का नाम है ना, यही भगवान नरसिंह जी है। और ये जो कलयुग है ना, यही हिरण्याकश्यप है। और आप और हम सब जो बैठ करके भगवान का नाम ले रहे हैं ना, हम ही प्रहलाद हैं। और भगवान ने कृपा की। अच्छा दर्शन करिएगा, भगवान ने जब हिरण्याकश्यप को समाप्त कर दिया, प्रहलाद रोने लगा, हे भगवान, प्रभु आपने, बोले बेटा तुमने इसलिए तो प्रकट किया था, है? धर्म हेतु अवतरे गोसाई, धर्म को मैंने स्थापित करने के लिए यहाँ जन्म लिया। और धर्म जब तक से समाप्त नहीं होगा तब तक से धर्म की स्थापना नहीं होगी। ये धर्मी है पिता आपका, इसलिए उनको मारना पड़ा। प्रहलाद से नरसिंह भगवान ने कहा कि मांगो क्या चाहते हो, मांगो प्रहलाद क्या चाहते हो। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ये मांग क्या होती है, ये मांगने का अर्थ हम नहीं समझते प्रभु। कहा बेटा जो मेरा दर्शन करता है ना, जो मुझे प्रकट कर लेता है, वो मांगता है। प्रहलाद ने एक बड़ी सुंदर बात कही, ध्यान से सुनिएगा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु जो आपको प्रकट करके आपसे कुछ याचना करता है, आपसे कुछ मांग रखता है ना, वह आपका भक्त नहीं प्रभु, वह एक विशुद्ध व्यापारी है। वह व्यापार कर रहा है। किस चीज का? प्रभु आजकल भी लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, प्रभु 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, मोतीचूर की लड्डू चढ़ाऊंगा, बस ये काम बना देना। हाँ। प्रभु आप ना कृपा कर देंगे ना, बेटी की अगर रिश्ता लग जाए या बेटी की रिश्ता लग जाए तो मैं घर में सत्यनारायण की कथा कराऊंगा। अब विचार करिए, ये सौदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे कुछ तो बोलिए, हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बताइए, जहां व्यापार हो वहां भगवान होंगे क्या? लेकिन नरसिंह भगवान ने कहा कि प्रहलाद देखो बेटा, कभी कभी पिता जब सामने आ जाए ना तो पुत्रों को देने की बड़ी इच्छा होती है। पिता भी चाहता है कि बेटे को कुछ दे दूं। हाँ, तो प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अगर देना ही है ना तो एक ही वरदान दीजिएगा। क्या वरदान मांगा? और एक बात मैं कहूं, यही वरदान भरत जी महाराज ने तीर्थराज प्रयाग से मांगा था। भरत जी महाराज जब तीर्थराज प्रयाग गए तो प्रयाग ने भरत जी से कहा कि जो चाहिए मांगो प्रयाग, मेरे पास 4 वस्तु है देने के लिए। कौन कौन सी वस्तु? अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। और मैं आप सबसे एक बात कहूं, इस दुनिया में चाहे जितने भी लोग हैं, पूरी पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, चाहे नारायण हो चाहे आप हो, चाहे हम रहें चाहे आप हो, 4 ही वस्तु मांगते हैं। या धर्म मांगता है कोई व्यक्ति, या अर्थ मांगता है, या काम मांगता है, या मोक्ष मांगता है। इन 4 के अलावा कुछ नहीं मांगता। भरत जी से कहा गया मांगो, भरत जी ने कहा यही तो बात है, यही तो बात है, जो आपके पास है वो मुझे नहीं चाहिए। आप महाराज धर्म की बात कर रहे हैं ना, धर्म दूंगा धर्म दूंगा। महाराज इसी धर्म को बचाते बचाते मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। मेरे पिताजी दशरथ जी नहीं रहे,
और इसी धर्म को बचाते बचाते मेरा बड़ा भाई राम आज जंगल में भटक रहा है। ऐसे धर्म से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। और आप अर्थ की बात करते हो महाराज, अगर अर्थ नहीं होता तो अनर्थ नहीं होता। इसी संपत्ति के लिए तो आज मेरा भाई वनवास चला गया। इस ऐसी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। और काम की बात कर रहे हो ना महाराज, मेरी माँ कई ने कामना सजाई थी कि मेरा बेटा भरत राजा बने। आज भिखारी बन करके खड़ा है सामने, कुछ नहीं है मेरे पास। मेरा सबसे परम धन मेरे राम प्रभु भी मुझसे दूर हो गए, आज मुझे छोड़ दिए। मैं एक बात कहूं प्रयाग जी, मेरे राम जी क्यों छोड़ करके गए अयोध्या को, और मेरे पिताजी क्यों अपना प्राण छोड़े? मेरे पिताजी ने प्राण इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं आने वाला हूं, और मेरे जैसे कलंकी पुत्र का चेहरा देखना नहीं चाहते थे मेरे पिताजी। और मेरा भाई भी इसीलिए बन गया प्रयाग जी कि मेरा भाई भी मुझ जैसे अभागा, मुझ जैसे पापी भरत का चेहरा देखना नहीं चाहता था। ऐसी कामना से मुझे कोई मतलब नहीं है। और सगुण उपासक मोक्ष की कामना नहीं करते हैं प्रयागराज जी। प्रयागराज ने कहा फिर क्या चाहिए? कहा बस एक ही वरदान दो, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। और भरत जी ने जो मांगा प्रयागराज से, यही भाव भक्त प्रहलाद का भी है भगवान नरसिंह से। भरत जी ने क्या मांगा? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। सीताराम रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। ओ अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अच्छा, यहाँ भगवान कृष्ण के उपासक कौन कौन है? राधे कृष्ण जी को मानने वाले। हे भगवान, सब भगवान कृष्ण को ही मानने वाले हैं। अच्छा, राम जी को मानने वाले कौन कौन है? अच्छा, दोनों में हाथ ऊपर कर रहे हो? चलो अच्छा है, दोनों में कोई भेद नहीं है भैया। तो जो कृष्ण जी को मानने वाले हैं ना, वो क्या कहेंगे? राधे श्याम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तो। और भगवान शिव जी को मानने वाले वो क्या कहेंगे? उमा महेश्वर अनुग्रह तोरे। यह गौरी शंकर हो या उमा महेश्वर हो, समझिएगा। भगवान से वरदान मांगिए, प्रभु दिनों दिन आपका चरणों के प्रति प्रेम और बढ़ता जाए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, हम भगवान की उपासना कब करते हैं, कब प्रेम करते हैं? बताएं आपको, जब बढ़िया जीवन में सुख ही सुख चलता है, दुख आते हैं तो कोई प्रेम नहीं करते। हाँ, जब बढ़िया सब चल रहा है ना। हाँ, अच्छा एक बात मैं बताऊं आपको, भगवान याद कब आते हैं? सुख में अधिक आते हैं कि दुख में? है? जी, दुख में। सुख में नहीं आते। सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, भगवान बढ़िया कृपा कर दी, गाड़ी हो गया, मोटर हो गया, सब चीज बढ़िया हो गया, याद नहीं आएगा। और जब दुख आ जाएगा ना, भगवान हमने क्या बिगाड़ा था आपका, जैसे भगवान ही दुख दे रहे हैं।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है। और भगवान के दुख में सुमिरन करने वाले कौन है? परीक्षित ने कहा कि महाराज कौन हुआ जो भगवान का केवल दुख में याद करता है, सुख में भूला रहता है। तब सुखदेव जी महाराज ने गज और ग्रह की कथा बताई। एक गजेंद्र हुआ हाथी, जिनकी 50 पत्नियां थी, 150 पुत्र और पुत्रियां थी। एक दिन स्नान करने के लिए सरोवर गया, सरोवर में डुबकी लगाने लगा। अब विचार करिएगा, किसी एक सरोवर में अगर हाथी प्रवेश कर जाए, एक हाथी प्रवेश कर जाए तो जल मैला होगा कि नहीं? और 50 और 150 और 200 और ये खुद 201 हाथी अगर नहाने लग जाए, स्नान करने लग जाए, तो सरोवर का जल की स्थिति क्या होगी? और आप जब किसी के घर जाकर के गंदा करोगे तो घर में रहने वाला क्या स्वीकार करेगा? आप मगर ने उस सरोवर में, मगर वहां के राजा हैं, और उस जो सरोवर में जो मगर है ना, उन्होंने उस हाथी के पैर को पकड़ा। गजेंद्र को लगा, हाथी को लगा छोटा मोटा जंतु होगा, छुड़ा लेंगे। लेकिन भैया हाथी थल का जानवर है, मगर जल का जानवर है। हाँ, आप देखेंगे कोई किसी के एरिया में चला जाए ना तो उनका ताकत और बढ़ जाता है। आकर के देख रहे हमारे गली में, तब बताएंगे आप। और आज उस मगर ने चरण पकड़ा, हाथी का पैर पकड़ करके दबाया है अपने दांतों से, और दांतों से दबा करके खींचना प्रारंभ किया। हाथी प्राण बचाने के लिए खींचा, ताकत काम नहीं कर रहा है। अपने परिवार वालों से कहा, मुझे बाहर खींचो, मुझे कोई अंदर ले जा रहा है। परिवार वालों ने भी उनको खींचा, सुंड से सुंड मिला करके खींचा। परिवार वाले खींचते हुए किनारे लेकर के आते थे, मगर फिर खींच करके उनको गहरे पानी में ले जाता था। यही क्रम 1 मास तक चलता रहा। अब तो परिवार वालों ने विचार किया, कहीं इनके साथ हम भी न मर जाए, इसलिए छोड़ो इनको और चलो यहां से। यही संसार का नियम है भैया, समझिएगा। लोग आपके साथ कब तक जुड़ेंगे बताएं आपको? जब तक आपसे कुछ मिल रहा है, जब तक मिल रहा है, जब तक आप किसी पोस्ट पर हैं, किसी पद में हैं, आपकी सर्विस है, आप कुछ दे रहे हो, परिवार को बिठा करके खिला रहे हो, तब तक लोग आपकी सम्मान करेंगे, लोग आपको पूछेंगे। और जब सब चीज बंद हो जाता है ना भैया, तो कोई आपको पूछने वाला तक नहीं होता। हाँ, ये संसार का नियम है। जब तबीयत खराब होती है ना तो खूब ट्रीटमेंट कराते हैं। हाँ, पहले लोकल हॉस्पिटल में दिखाएंगे, यहाँ ठीक नहीं होगा तो फिर बिलासपुर ले जाएंगे, वहां ठीक नहीं होगा तो फिर एम्स ले जाएंगे, वहां भी ठीक नहीं होगा तो फिर वेल्लूर लेके जाएंगे, हैदराबाद लेके जाएंगे, मुंबई लेके जाएंगे। और जब सबने जब जवाब दे दिया ना, डॉक्टर ने कह दिया भैया अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर उनको सीधे घर लेकर के आएंगे और घर के कोने में खाट डाल देंगे। पड़ा रहता है वह व्यक्ति, और सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन्हीं की जल्दी सुन लो, ले जाओ इनको जल्दी। यही संसार है भैया। जब सब चीज बढ़िया रहता है ना तो सब साथ रहते हैं। हथकड़ी लगा करके अगर आपको कोई ले जा रहा है ना, कोई बताना पसंद नहीं करेगा, अरे ये मेरा अपना है, कोई नहीं बताएगा, अरे मैं तो पहचानता नहीं। और कोई माला पहन करके जा रहे हैं, हमारे बड़े क्लोज हैं, बड़ा उठना बैठना इनके यहाँ। ये संसार का नियम है भैया। हाँ, ये संसार देखा गया। परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री राजेश्वरन सरस्वती जी का पद है, आपने सुना भी होगा। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया, मतलब के सब यार हमने 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 देख लिया, देख लिया परिवार
हमने देख लिया। देख लिया परिवार हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है, 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 अरे उसी ने हमें निराश किया है। उसी ने हमें निराश किया है। हाँ उसी ने हमें निराश किया है। उसी ने हमें निराश किया है। अरे बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। अरे देख लिया परिवार हमने देख लिया। देख लिया परिवार गा लीजिएगा बड़े भाव के साथ। जय हो। सरल संत के मूल न आके, सरल संत के मोल न आके, सरल संत के मूल न आके, सरल संत के मोल न आके, कुटिलों के दरवाजे झाके, दिलों के दरवाजे झाके, वो कुटिलों के दरवाजे झाके। दिलों के दरवाजे झाके। हो जाए दीदार, हाँ हो जाए दीदार हमने देख लिया। हो जाए दीदार हमने देख लिया। देख लिया परिवार हमने देख लिया। देख लिया परिवार हमने देख लिया। ओ सब मतलब के यार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख जय हो। जय हो। काली जी काली से वो देते हुए ओ प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है। सफल सिद्ध अनमोल वही 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 है। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है भैया। और सिद्ध कौन है बताएं आपको? जिनका प्रबल प्रचार, जिनका प्रबल प्रचार हमने देख लिया। 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 देख लिया परिवार हमने देख लिया। देख लिया परिवार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। मतलब के यार हमने देख गा लीजिएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
संतों का उपदेश यही है, 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 मूल मंत्र राजेश 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 यही है। हरि सुमिरन में, हरि सुमिरन में, हरि सुमिरन ही सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन ही सार हमने देख लिया, अज देख लिया परिवार हमने देख लिया, देख लिया परिवार हमने देख लिया, हाँ देख लिया, हाँ देख लिया, 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 देख लिया परिवार हमने देख लिया, देख लिया परिवार हमने देख लिया, अज सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, वो सब मतलब के यार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। और आज हाथी समझ गया है कि अब कोई नहीं आएगा, अब तो केवल भगवान ही सहारा है। और हाथी का पूरा शरीर डूब चुका है उस सरोवर के अंदर, केवल जहां से श्वास लेता है हाथी, वो सुंड का स्थान ही बचा हुआ है। हाथी ने समझा, कहा कि अब कोई नहीं आने वाला है, और उसी सुंड से एक कमल पुष्प को तोड़ करके ऊपर दिखाया है। ऐसा सुना कि भगवान वो ऊपर रहते हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बुलाया है हाथी ने, ओ मुरली थे माधो नंदलाल चले आओ, ओ मुरली थे ओ मुरली थे माधो नंदलाल चले आओ, ओ मुरली थे। बुला लीजिए बड़े भाव के साथ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 गोविंद चले गा लीजिए बड़े भाव से। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले गाइएगा। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। भगवान के कानों तक हाथी की आवाज गई, और भगवान ने गरुड़ को तुरंत बुलाया। गरुड़ पर भगवान विराजित हुए और उड़ चला गरुड़। भगवान ने हाथी को देखा, संपूर्ण शरीर डूब चुका है, केवल सुंड का भाग बचा हुआ है, और वह भी डूब रहा है। भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। चक्र सुदर्शन ने आकर के मगर के मस्तक को काट दिया।
मगर का प्राण निकला, भगवान के चरणों में समाहित हुआ। हाथी मुक्त हुआ है, किनारे पर हाथी पहुंचा है और सामने चतुर्भुजी स्वरूप भगवान हरि नारायण का दर्शन किया। बोले हरि नारायण भगवान की जय। और हाथी ने भगवान के चरणों का वंदन किया, प्रणाम किया। और हाथी ने भगवान का प्रणाम किया, रोने लगे प्रणाम करते हुए। ओम नमो भगवते तस्मै यद एदाद चेदात्मकं पुरुषाय द्विबीजाय परिसाय धीमहि। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारण अद्भुत कारणाय सर्वागमन्याय महारमणाय नमो अपवर्गाय नमो नमः। हाथी ने भगवान का खूब स्तुति किया, खूब स्तुति गाई। अच्छा विचार करिएगा, भगवान ने हाथी का उद्धार नहीं किया, भगवान ने हाथी का नहीं किया, तो किनका उद्धार किया? मगर का। अच्छा विचार करिए, भगवान का नाम ले कौन रहे थे? हाथी ले रहे थे। अच्छा भगवान आए किसके लिए थे? हाथी के लिए आए थे। तो भगवान आए हाथी के लिए थे, उद्धार मगर का कर दिया। ये बात बड़ी अटपटी लगती है। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा, प्रभु ये बात समझ में नहीं आ रही। सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा भैया भगवान ने मगर का उद्धार इसलिए किया क्योंकि हाथी भगवान का नाम ले रहा है और भगवान का नाम लेने वाला संत होता है। भगवान संत का उद्धार बाद में करते हैं, जो संत के चरण पकड़ लेते हैं ना, भगवान पहले उनका उद्धार कर देते हैं भैया। इसलिए संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, बन जाए तेरे काज रे तेरी बिगड़ी बनेगी। समझिएगा, संतों का संग रहिए, संतों के साथ रहने का स्वभाव रखिएगा। समझिएगा, भगवान ने हाथी का उद्धार किया। कथा ऐसी आती है कि भगवान ने हाथी को भी आशीष प्रदान की। अच्छा एक उदाहरण आप सबको निवेदन करूं, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम दृष्टि डालें इस कथा में, तो ये संसार ही सागर है, ये जीव ही गजेंद्र है और ये काल ही मगर है। जीव इस सागर में रहता है, अर्थात काल भी उनके साथ रहता है। विचार करिएगा, परमादरणीय श्री राम सुखदास जी कहा करते हैं, जब व्यक्ति का जन्म होता है ना, तो उनकी सगी बहन उनके साथ जन्म लेती है। और ये सगी बहन कौन है? यह मृत्यु है। हाँ, तो विचार करिए, काल ही मगर है और काल ने हाथी के पैर पकड़े, हमारे भी पैर काल पकड़ता है। समझिएगा, ये काल क्या है बताएं? यही हमारे घुटने का दर्द है। हाँ, सबसे पहले समस्या होगी घुटने का दर्द, सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? अच्छा, और एक और बात कहूंगा, जब से हम टाइल्स में चलना शुरू कर दिए ना, 50% बीमारी ऐसे ही आ गई घर में। समझिएगा, पहले बीमारियां नहीं हुआ करती थी, आजकल तो दशा यही है। हाँ, पैर फ्लेक्सिबल होगा नहीं, ठंडी होगी सीधे सर पर चढ़ेगा। समझिएगा भैया, जीवन में 4 घंटी बजती है। सबसे पहली घंटी जब बजती है ना, तो आंखों की रोशनी कम हो जाती है। मानो समझ लो काल ने पकड़ना प्रारंभ कर दिया, नोटिस मिल गई आपको। तो जब आंखों की रोशनी कम होती है तो हम करते क्या है? भगवान ये बताना चाहते हैं, अरे अब तो आंखों की रोशनी कम हो गई, अब तो भगवान का भजन कर। लेकिन जीव भजन नहीं करता है, तो फिर आंखों में ही चश्मा लगा लेता है। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि अब तो बाहर मुखी मत हो जाओ, अब तो अंतर्मुखी हो, लेकिन जीव नहीं समझता है। दूसरी जब घंटी बजती है ना, तो फिर कान के पास का बाल सफेद हो जाता है।
वृद्धावस्था कैसे पता चल जाए आपको आ रहा है? आपके कान का पास का बाल सफेद हो जाए, समझ लो आपको वृद्धावस्था आ रहा है। और जब कान के पास का बाल सफेद हो जाए ना, तो परमादरणीय महाराज श्री कहते हैं कि जब 55 के हो जाओ तो बचपन छोड़ देना चाहिए। फिर थोड़ी तैयारी ऊपर की भी होनी चाहिए। हाँ, समझिएगा भैया। कान के पास का सफेद बाल किनका हुआ था? राजा दशरथ का। और राजा दशरथ ने तुरंत निर्णय लिया, राज्य राम को देना है। श्रवण समीप भय सितकेसा मानहु देत जरठ उपदेशा। और राजा दशरथ ने तुरंत निर्णय लिया, गुरुदेव भगवान को बुलाया और राम को राजा बनाने का निर्णय। तो दूसरी घंटी जब बजती ना, कान के पास का बाल सफेद हो जाए। हाँ, कान के पास का हम क्या करते हैं? खुद नहीं बदलते, बाल को ही बदल डालते हैं। फिर डाई कर लेंगे, फिर कलर मेट लगा लेंगे, फिर तरह तरह की बात। जब तीसरी घंटी बजती है ना भैया, तो हमारे 32 दांत बाहर, दांत टूट करके बाहर हो जाए। एक व्यक्ति, जब हम कथा सजा रहे थे ना, कथा थी हमारी, ये पाटन के पास कथा हुई, लोअर सिंह। तो प्रणाम करने वाले तो कुछ लोग धोती खींच देते। जाने के समय हमें डर लगता था भगवान हम गिर ना जाए, तो सामने सामने सब रहते थे, तो व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो हमें डर ये लगता था कहीं मुंह के बल ना गिर जाए, और मुंह के बल गिरे तो दांत ना रहे, और दांत ना रहे तो फिर कथा सुनाए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम डरते थे। आइए महाराज जी। तो तीसरी घंटी जब बजती है ना, तो दांत बाहर आ जाता है। तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जीवन भर हलवा खाया, पूड़ी खाया, मिर्ची भजिया खाया, जीवन भर चटपटे वस्तु खाया। अरे अब तो दलिया खा, अब तो दूध पी, अब तो सूप पी, अब तो दूध पी, अब तो भगवान का भजन कर। लेकिन भजन नहीं करता व्यक्ति, फिर दांत का अलग से सेट ही बनवा लेता है। जब चौथी घंटी बजती है ना, तो कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, 3 जगह से। और जब 3 जगह से कमर टेढ़ी होती है ना, तो भगवान ये बताना चाहते हैं, बहुत अकड़ करके चलता था, मैं पंडित हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं इतना धन है मेरे पास, मैं नेता हूँ। अरे अब तो कमर भी झुक गया है, अब तो भगवान का भजन कर। लेकिन जीव भगवान का भजन नहीं करता है, तो करता क्या है भैया? झंडू पंचारिष्ट, चवन प्राश, स्वर्ण भस्म, खूब मल्टीविटामिन, झुकने नहीं देंगे कमर को। और जब 5वीं घंटी जब जीवन में बजती है भैया, तो भगवान कहते हैं चल मकान खाली कर। फिर राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। मरने के बाद ही पता चलता है कि भगवान का नाम सत्य है। जीते जी किसी को पता नहीं है भगवान का नाम सत्य है। मरने के बाद भैया राम नाम, अच्छा किसी को बोल करके देखना भैया राम नाम सत्य है। कोई मरा ना हो वहां पे, आप किसी के घर जाओ ना, तो अभिवादन में यही बोल करके देखना भैया राम नाम सत्य है। सामने वाला क्या कहेगा? है पागल तो नहीं हो गए तुम? किसका राम नाम सत्य कर रहे हो? लेकिन ये बात सत्य है कि असत्य है? सत्य है। लोगों को सत्य कहने में भी बड़ी शर्म आती है। राम नाम सत्य है कब कहते हैं बताएं आपको? सर झुका कर राम नाम सत्य है। राम निवेदन करूं मेरे भाई, भगवान का नाम ही सत्य है। सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी सारी दुनिया झूठी है भैया। और इस झूठी दुनिया से मासा करके रखे हैं, और ये झूठी दुनिया हमें दे भी क्या सकती है? विचार करिएगा। इसलिए ना जीवन में किसी का दिल मत दुखाइएगा, कभी किसी का दिल मत दुखाइएगा। अपने आप को ऐसा व्यवहार करके रखिए कि संसार के सामने आप जब रहें तो वाणी ऐसी बोलिए कि दूसरों को भी अच्छा लगे।
बहुत विचार करके अपनी बात कहनी चाहिए किसी के सामने, नहीं तो अधिक धन मिल जाने के बाद, बड़े पद मिल जाने के बाद व्यक्ति की वाणी बदल जाती है। एक बात का तो सदैव ध्यान रखना चाहिए हमें, ये दुनिया सदैव आपके सामने हाथ जोड़ती नहीं रहेगी, क्योंकि सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा ये जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए काली जगह दिल दुखाना किसी का। हो सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा ये जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना 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 किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। ओ वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ न चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। एक बात बहुत अच्छा लगता है ना दूसरों को बोलना, ये आदमी अच्छा नहीं है महाराज, इनको ठीक से बोलना नहीं आता, ठीक से कपड़ा पहनना नहीं आता है? ये आदमी अपने आप को बड़ा ये समझता, हम सब जानते हैं इनके बारे में, ढोल में पोल है महाराज। हाँ, अपने आप को भगत बता रहा है, हम सब जानते हैं इनके विषय में। बहुत अच्छा लगता है दूसरों की कमियां बताना। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई और में निकाले। पहले तो हम अपने आप को संभाले, तक नहीं हमको बुराई और में निकाले। ओ बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग ओ में, बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में। ये बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना
किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। गले से गले। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता। खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना 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 किसी का। ओ सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा। ये जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओ नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दिल दुखाना किसी का। दिल दुखाना किसी का। ओ दिल दुखाना किसी। दिल दुखाना किसी सदा ना रहा है और सदा ना रहेगा, ये जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। कभी अपने निज जीवन में ना व्यवहार ऐसा करिए भैया कि आपका व्यवहार ना किसी को बुरा ना लगे। कुछ लोग कहते हैं ना, हम सच कहते हैं महाराज, यही बात सबको कड़वी लगती है। सच कभी कड़वा हो ही नहीं सकता, बोलने का तरीका कड़वा हो सकता है, समझिएगा। अगर किसी के सामने सत्य कह भी रहे हो ना, अगर उस व्यक्ति की कमियों को भी बता रहे हो उनके सामने, तो बताने का ढंग भी अलग होना चाहिए, बोलने का तरीका बदल जाए मेरे भाई बहन। हाँ, इसे तो वाणी ऐसी बोलिए। हाँ, कभी भी किसी से बात करते समय विचार कर लीजिए, अगर यही व्यवहार कोई मुझसे करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। एक बात कहूं मैं आपको, आपके वजह से अगर किसी की आंख में आंसू है और आपके कारण अगर किसी की आंख में आंसू हैं, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। आपके वजह से, आपके कारण, आपकी वजह से, आपके कारण अगर किसी की आंख में आंसू है तो आप जीवन में असफल हो, और आपके लिए अगर किसी की आंख में आंसू है तो आप जीवन में सफल हो गए मेरे भाई।
इसलिए जीवन में ऐसा कर्म करिए कि लोग आपको ब्लेसिंग दे, लोग आपको कहे कि बढ़िया भैया भगवान इनको बचा ले, भगवान इन पर कृपा करे। मैं एक बात कहूं आपको, जैसे आप घर में उत्सव मना रहे हो, आप अपने गांव में उत्सव मना रहे हो, और उस गांव के आपके घर के उत्सव को अगर पूरे गांव वाले मना रहे हैं तो समझ लो आप अपने जीवन में सफल हो गए। और अगर आप अपने गांव में अपने घर में उत्सव मना रहे हो, अगर उस उत्सव में पड़ोसी भी खुश नहीं है भैया, तो आप असफल हो गए। समझिएगा, आपके सुख में कितने लोग सुखी होते हैं ये बात महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अटपटी लगती है, सत्य है वो बात मैं कह दूं, आपके दुख में दुखी होने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपके सुख में सुखी होने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। समझ रहे हैं? आपके जीवन में जब दुख होगा ना, बहुत लोग आएंगे आपको सांत्वना देने के लिए, आपके साथ बैठ करके रोने के लिए। आपके गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाएगी, बहुत लोग आएंगे, ये कैसे हो गया भैया, खूब सांत्वना देने वाले आएंगे। और आपने नया गाड़ी अगर ले लिए ना, कोई नहीं आएगा। हाँ, वो जलता रहेगा अपने घर में, ये ले कैसे लिया। तो आपके सुख में सुखी होने वाले बहुत कम लोग हैं, आपके दुख में दुखी होने वाले तो सब आ जाएंगे। लेकिन एक निवेदन करूं, आपके सुख में सुखी होने वाले अगर कोई सामने आ जाए ना भैया, समझ लो वही आपका अपना है। आप मुस्कुरा रहे हो, आप हंस रहे हो, और आपको देख करके अगर वो मुस्कुरा रहा है, देखो मुस्कुराने भी दो प्रकार के होते हैं मुस्कुराना, एक वो जो देख करके मुस्कुराए, और दूसरा वो जो मुस्कुराते हुए देखे। तो जो मुस्कुराते हुए देखे ना, आपको समझ लो कुछ गड़बड़ है, और देख करके मुस्कुरा रहा है, ये सब क्लियर है रास्ता, समझ लीजिएगा। जो मुस्कुरा करके आपको बार बार देखता हो ना, थोड़ी सी दूरी बनाने की कोशिश करिए ऐसे लोगों से, क्योंकि वो आपका अपना नहीं है। अगर कोई आपको देख करके आनंदित हो रहा है, वही आपका अपना है भैया। ये सुख और दुख का भाव है। गजेंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ भगवान नारायण के द्वार पर, और दुर्वासा ऋषि को अपनी हार निकाल करके मेरे प्रभु ने प्रदान की। देखो, हार और माला में अंतर होता है दिवांगन जी। हार किसे कहते हैं? जो आपने धारण कराया ठाकुर जी को। और माला किसे कहते हैं बताएं आपको? हार किसे कहते हैं? जो गले से लेकर के कटी तक पहनाया जाए, गले में धारण करके कटी तक आए, उनको हार कहते हैं। और जो गले से लेकर के चरणों तक धारण कराया जाए, उनको माला कहते हैं। भगवान क्या धारण करते हैं? हार नहीं पहनते, भगवान माला धारण करते हैं। आप दक्षिण भारत, अब आप तो पूरी तीर्थ घूम चुके हैं, दक्षिण भारत अब जब जाएंगे ना, या हमारे राजा राम सरकार अवध में विराजित हैं, या तिरुपति बालाजी, तो उनको माला पहनाया जाता है पूरा, ऊपर से लेकर के नीचे तक। और एक निवेदन करूं, जितने भगवान के खड़े हुए विग्रह स्वरूप है, उनको सदैव माला ही धारण करानी चाहिए। समझ रहे हैं? अगर आप उनको माला धारण नहीं करा रहे हैं, अगर हार छोटा है तो कुछ मत करिए, चरणों में पुष्प चढ़ाइएगा। समझ रहे हैं? आप भगवान के जब पूजन करें ना, तो पूरा ध्यान भगवान के चरणों में होना चाहिए, और भगवान के चरण को स्वीकार करने का स्वभाव हो। जब आप भगवान को जब कुछ अर्पित करें तो चरणों में ऐसे। और एक निवेदन करूं, जब हम संत के प्रणाम करते हैं, गुरु के प्रणाम करते हैं, तो हाथ में फूल नहीं देना चाहिए, चरणों में पुष्प अर्पित करना चाहिए, और फिर शीश रख करके वंदन करना चाहिए। किसी किसी की आदत क्या होती है बताएं? यहां हाथ में देंगे, ऐसे चढ़ाएंगे, और पंडित जी ऐसे खड़े रहेंगे, और जैसे गिरेंगे ना, फट से उठाएंगे। हाँ, ये प्रसाद मिल गया। कहाँ का प्रसाद मिला है आपको? गुरु जी का चरण में, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, चरणों में ही सब कुछ है।
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके। समझिएगा, सब कुछ गुरु के चरणों में होता है। और तिलक जब हम करते ना भगवान गुरुदेव भगवान के, तो चरण के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, अंगूठे में लगाना चाहिए। जो अंगूठा होता है ना, यहाँ ऐसे नीचे। और प्रणाम कैसे करना चाहिए? प्रणाम ऐसे नहीं करते, ऐसे प्रणाम ऐसे करना चाहिए। मेरे भाई मैं निवेदन करूं, हमारा हाथ गुरुदेव के चरणों के नीचे जाए और हमारा शीश उनके चरणों के ऊपर रहे। संत के चरणों के नीचे हाथ, हमारा शीश चरणों के ऊपर रहे। देखो, श्री गुरु चरण सरोज रज, रज कहाँ होता है? चरण के ऊपर होता है कि नीचे होता है? नीचे रज होता है। तो उस रज को हमको स्वीकार करना है। और इस रज को लेने से क्या होगा? निज मन मुकुर सुधारा, हमारा मन सुधर जाएगा। वरणो रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चतुर्थ पुरुषार्थ आपको केवल प्रणाम करने से ही प्राप्त होंगे। और मैं एक निवेदन करूं आपको, प्रणाम कैसे करना चाहिए? एक उदाहरण दूं। रामचरितमानस में जब भगवान राम जी ने, अग्रवाल जी, जब रामचरितमानस में भगवान राम जी ने जब धनुआ उठाने के लिए जब भगवान गए, तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्ना, गुरुदेव का प्रणाम किया। किनका प्रणाम किया था? गुरुदेव जी का। तो किनका प्रणाम किया? गुरुदेव जी कौन? वशिष्ठ जी। हाँ, कुछ लोग क्या कहते हैं बताएं? राम जी विश्वामित्र जी के साथ आए हुए थे धनुष यज्ञ में, तो राम जी ने विश्वामित्र जी का प्रणाम किया? नहीं भैया, राम जी ने विश्वामित्र जी का प्रणाम नहीं किया, वो तो पहले ही प्रणाम करके आ गए थे। उठो राम भंजन भवचापा, मेटहु तात जनक संतापा। विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा उठो, जाओ जनक जी के संताप को दूर करो। और राम जी जब उठे तो पहले विश्वामित्र जी का प्रणाम किया, और जब धनुष के पास आ गए तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्ना। मैं एक बात कहूं आपको, आप 1000 किलोमीटर गुरुदेव से दूर हैं, लेकिन आपने हृदय से प्रणाम किया है ना, तो प्रणाम गुरुदेव जी तक पहुंच जाएंगे और वहीं से आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। हृदय में अगर गुरुदेव जी की अगर प्रेम है तो 1000 किलोमीटर दूर से भी प्रणाम करोगे तो भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगर हृदय में प्रेम नहीं है तो पास में भी बैठ करके प्रणाम करो तो कुछ मिलने वाला नहीं है भैया। समझिएगा इस बात को। हमारा मन कहाँ है ये महत्वपूर्ण विषय है, हमारा निज जीवन कहाँ है ये महत्वपूर्ण विषय है। दूर रहकर भी बहुत सारी बातें हो जाती है, इसलिए जब आप चरण में जब सर रखते हैं ना, मैं तो कहूँ जब आप किसी मंदिर जाते हैं ये सद्गुरुदेव भगवान का जब वंदन करते हैं, मैं तो कहूँ किसी भी संत का ना चरण छूने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्षमा करिएगा अगर किसी को बुरी लग रहा हो। कभी भी किसी भी संत के बिना परमिशन से उनके चरण मत छूजिए, मत छूइए। आप पहले परमिशन ले लीजिए, पूछ लीजिए महाराज जी क्या मैं आपका चरण छू सकता हूँ, छू सकती हूँ, फिर आप वंदन करिए। हाँ, या दूर से प्रणाम करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दूर से ही हमने प्रणाम किया और भाव ऐसा हो कि हमने चरणों में शीश रखा, क्योंकि प्रणाम करते हुए तन का झुकना सर्वोपरि नहीं, मन का झुकना सर्वोपरि होता है भैया। मन झुक जाए बस, और हम ना तन ही झुका रहे, मन नहीं झुका रहे, इसलिए हमारा मन। अच्छा, प्रणाम ऐसे क्यों करते, सर क्यों झुका देते हैं? हमारे अंदर ना कचरे भरे हुए हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है। गुरुदेव के चरणों में या संत के चरणों में जब भगवान के चरणों में झुकते हैं ना तो ये सब बाहर आता है। और मैं तो कहूं भगवान का ना दंडवत प्रणाम करने का नियम बना लीजिए, लौट करके प्रणाम करिए। और कैसे प्रणाम करना चाहिए एक विधि बताऊं मैं आपको। जैसे हमारे ठाकुर जी इधर विराजित है, यहां विराजित है, तो आपको ना सदैव ठाकुर जी की दाहिने हाथ से लौटना चाहिए,
समझ रहे हैं? जैसे हमारे ठाकुर जी यहाँ है ना, तो आप इधर से मत लेटिए, इधर से लेटिए, क्योंकि भगवान का जो बायां स्थान होता है ना, वहां संतों का स्थान होता है, वहां भक्त मंडल विराजते हैं। सूक्ष्म रूप से जहां भगवान रहते हैं वहां संत जन विराजे ही रहते हैं, वहां हनुमान जी महाराज विराजते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, इधर अगर आप प्रणाम करेंगे तो आपके चरण संतों की ओर जाएंगे। इसलिए जब हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, या आप कभी भी आप अगर माँ समलेश्वरी के दर दर पर जाते हैं, या आप मठ में जाते हैं, या आप कहीं भी जाते हैं, सदैव भगवान के दाहिने हाथ से प्रणाम करिएगा, लूट जाइए। हाँ, और भाव ऐसा हो कि आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे प्रभु। हाँ, तो मैं निवेदन आप सबसे कर रहा था कि दुर्वासा ऋषि को भगवान ने अपनी हार दी, और हार का मतलब हार क्यों पहनाया जाता है? सबको हार नहीं पहनाना चाहिए, हार सबको नहीं पहनाना चाहिए, लेकिन मैं एक बात कहूं, भगवान को प्रतिदिन पहनाना चाहिए। हार पहनाने का मतलब क्या होता है पता है? शब्द से ही समझ लीजिएगा, हम जिनके सामने अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं उन्हीं को हार पहनाते हैं। अर्थात शरणागत भाव जब हमारे हृदय पर हो जाए, हम उन्हीं को हार पहनाते हैं। और समझिएगा, भगवान के सामने प्रतिदिन हारने का स्वभाव बना लीजिए। अगर आप प्रतिदिन भगवान के सामने हारते जाओगे ना, तो भगवान कभी भी आपको किसी के सामने हारने नहीं देंगे। हाँ, इसलिए हार जरूर पहनाइए। तो दुर्वासा ऋषि को हार मिला, दुर्वासा ऋषि ने जाकर के इंद्र को प्रदान किए। इंद्र ने खूब स्वागत किया दुर्वासा जी का। इंद्र उस हार को अपने ऐरावत हाथी के शीश पर चढ़ा दिया, और वह ऐरावत हाथी के शीश पर चढ़ा, वह हार फिसल करके नीचे गिरा, नीचे गिरा है फिसल करके, और जैसे नीचे गिरा वह हाथी के पैरों के नीचे आ गया। दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया, कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती इंद्र? मैंने भगवान की माला, श्री हार आपको प्रदान की है, और तुमने इनका अपमान कर दिया। जा, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तू श्रीहीन हो जा। और इंद्र श्रीहीन हो गया, इंद्र धनहीन हो गया, इंद्र बलहीन हो गया, इंद्र तेजहीन हो गया। समझिएगा, अगर कोई संत महात्मा अगर आपको एक पुष्प भी देते हैं ना, तो उनको संभाल करके रखिएगा भैया। ऐसा नहीं कि किसी संत ने आपको माला दे दी या हार दे दिया और आप उनको अपने बच्चे को दे दे, बेटा रख दे इसको। हाँ, एक व्यक्ति, एक मैया ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी, अधिक अगर माला हो जाए तो क्या करें? हमने कहा एक काम करो, उनका विसर्जन कर दो। अगर विसर्जन ना कर पाओ तो उनको सुखा करके और बीज लगा दो। समझिए, निवेदन करूं आप सबसे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इंद्र धनहीन हुआ, बलहीन हुआ, और दशा ऐसी आई कि इंद्र की पूरी संपत्ति छीनती चली गई। अंतोगत्वा सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु स्वर्ग की पूरी संपत्ति समुद्र में जाकर के समाहित हो गई है, इसलिए समुद्र मंथन कराया जाए। और आप सबको कथा विदित होगी, समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन में भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके मद्राचल पर्वत को शीश पर रखा है। बोले कच्छप भगवान की जय। मंदराचल पर्वत की मंथन हुई, वासुकी की मथनी बनाई गई थी, और जो वासुकी की मथनी बनाई गई तो 14 रत्न बाहर निकले हैं। हाँ भैया, और धनवंतरी जी भी आए हैं अमृत लेकर के, और इसी अमृत के लिए ही मंथन हो रही है। और जब धनवंतरी जी आए तो पता चला अमृत बाहर निकल गया। राक्षसों ने कहा कि चलो छोड़ो सबको, और सब पीछे पीछे भागने लगे। देवता भी विचार करने लगे, हे भगवान अमृत पीकर अमर हो जाए। ये अमर नहीं है तो इतनी कुटाई करते हैं, अमर हो जाए ना जाने क्या हालत होगी हमारी। तो सब डरने लगे, भगवान कृपा करो ये अमृत ना पहुंचे। एक बात कहूं आपको, कभी कभी जीवन में ना अपात्र व्यक्ति को अगर कोई पात्रता मिल जाए तो वो उनका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देता है भैया। हाँ, किसी अपात्र व्यक्ति को बड़ा पद मिल जाए ना, फिर उनका दुरुपयोग करता है। हाँ, इसलिए कोई भी पद आप देने के पहले उनकी पात्रता देखिएगा। हाँ, निवेदन करो, चुनाव जब होता है ना,
तो हम पात्रता कई आजकल तो बड़े सजग हो गए हैं नागरिक, वोट डालने के पहले बहुत विचार करके, और होना भी चाहिए। कुछ क्षण के लिए प्रलोभन नहीं मत आइएगा कभी जीवन में, नहीं तो 5 साल के रोना पड़ेगा। पात्रता देखिए वह पात्र है कि नहीं, उसके बाद निर्णय लीजिए। हाँ, निवेदन करो। आज समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी जी अमृत का घड़ा लेकर के निकले, देवता पीछे पीछे चलने लगे, राक्षस पीछे पीछे चलने लगे। सबने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कुछ कृपा करो, और उसी समय मेरे प्रभु ने मोहिनी का रूप धारण किया। बोली मोहिनी भगवान की जय। और मोहिनी के रूप को देख करके जितने भी राक्षस थे वो उनके रूप के वशीभूत हो गए। काम शहद की बूंद है सब ही नचावत नाच। जिस व्यक्ति के जीवन में काम व्याप्त होता है ना, वह व्यक्ति जीवन भर नाचता है। हाँ। और जिस व्यक्ति के जीवन में काम होता है ना भैया, उस व्यक्ति को नीम का कड़वा रस भी मीठा लगने लगता है। हाँ। इसलिए काम से व्यक्ति को दूर होना चाहिए। निवेदन करो, आज भगवान मोहिनी के रूप धारण करके सभी देवताओं को बिठाया, एक लाइन में राक्षसों को बिठाया, देवताओं को अमृत पिलाया, राक्षसों को क्या पिलाया? क्या पिलाया राक्षसों को? सोमरस पिलाया। और भैया सोमरस पीने वाले राक्षस ही तो होते हैं। उस समय से पिलाया गया है जो आज तक नहीं छूटा है लोगों से। सोमरस छोड़ते ही नहीं है। घर में चरणामृत रखा हुआ है, चरणामृत नहीं पिएंगे सवेरे सवेरे चले जाएंगे पीने के लिए। कहां जाएंगे? बुद्धि विकास केंद्र। हमको बाद में पता चला भैया नाम ऐसा भी होता है। एक व्यक्ति ने हमसे लिफ्ट मांगा, हम उस समय थोड़े छोटे थे, तो उसने कहा महाराज जी कहाँ जा रहे हो? हमें चरोदा जा रहे हैं भैया। बोले हमें भी छोड़ दो। बोले कहाँ? बुद्धि विकास केंद्र। हमने कहा बिल्कुल छोड़ देंगे। कहाँ पे पड़ता है? अब हमें भी लगा कोई नई कोई संस्था होगी जो खुला होगा। तो वो व्यक्ति बैठा और जब आगे बढ़े तो बस 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 हो गया यही उतारो। हमने कहा यहाँ कब से खुल गए? और जब हमने उनको देखा तो देसी, हमने कहा देखो ये बुद्धि है। मुझे लगा ये यही राक्षस है। ये जितने हैं ना सब राक्षस है। तो भगवान ने सबको सोमरस धारण पिलाया और जितने भी देवता थे उनको अमृत पिलाया। और भैया अब तो राहु ने विचार किया, राहु चालाक था। राहु ने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, इधर भी पी लेता हूँ उधर भी पी लेता हूँ। और राहु सूर्य चंद्रमा के मध्य में जाकर के बैठ गया और जैसे पीने लगा, सूर्य के बाद जब राहु का नंबर आया चंद्रमा के पहले, तो अमृत कुछ डाल चुके हैं। और राहु ने पिया। देखा इंद्र ने देखा, सूर्य ने देखा, कहा प्रभु ये तो उस दल का है, ये इस पार्टी का नहीं उस पार्टी का है। भगवान को बड़ा क्रोध आया। भगवान ने चक्र सुदर्शन निकाला है और उस राहु के मस्तक को काट दिया। राहु के मस्तक को काटा गया, धड़ नीचे। देखो नीचे अमृत नहीं गया था, यहीं तक था, इसलिए यही अमर हो गया। राहु ने कहा अरे सूर्य और चंद्रमा तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्या मेरी खुशी? नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, समय समय पर दोनों को खाऊंगा। और यही समय समय पर निगलते हैं भैया, यही सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है। निगलते तो है लेकिन नीचे तो कुछ है ही नहीं। धड़ नीचे तो कुछ है नहीं, सीधे यहीं से निकल जाए। दर्शन करिएगा। आज देवासुर संग्राम छिड़ गया और देवासुर संग्राम में भगवान ने राहु के ही मस्तक नहीं काटे, अभी तो माली, सुमाली, माल्यवन इन तीनों के मस्तक काट दिया। कालनेमी के भी मस्तक काटे गए थे, कालनेमी। और यही कालनेमी आगे चल करके कंस बना। कभी इनकी कथा और हम कहेंगे आगे। राजा बलि ने युद्ध किया है इंद्र के साथ और इंद्र ने राजा बलि का मस्तक काट दिया। दैत्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से जीवित किया। किनको? राजा बलि को और सबको। माली, सुमाली, माल्यवन, काल्यवन, राहु, इन सबको जीवित किया। दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन।
दैत्याचार्य जी मुनि को संजीवनी विद्या का ज्ञान था और उसी संजीवनी विद्या को माध्यम रख करके जीवित किया गया। और जब जीवित किया गया ना तो पाप और बढ़ने लगा भैया। हाँ, अधर्मी जो व्यक्ति होता है ना, एक बार जेल में चला जाए और ऊपर से पावर मिल जाए उनको और उनको जेल से मुक्त कर दिया जाए तो उस व्यक्ति का धर्म और अधिक बढ़ जाता है। मैं तो कहूँ अधर्मी वो नहीं जो अधर्म करके जेल गया और जेल से छूट गया, अधर्मी तो वो है जो उनको सपोर्ट करता है, जो उनको मुक्त करा रहा है, वो अधर्मी है। हाँ, चोरी करने वाला कम गुनहगार होता है, टॉर्च दिखाने वाला ज्यादा गुनहगार होता है, समझिएगा। आज भगवान ने देखा कि बलि ने आक्रमण कर दिया है इंद्र के इंद्रलोक पर, स्वर्ग पर, और बलि ने इंद्र को घसीट करके बाहर निकाला और इंद्र के इंद्रासन पर बलि ने कब्जा कर लिया। अब तो सभी देवता मारे मारे फिरने लगे और सभी देवताओं को जब मारे मारे फिरते हुए देखा गया। अच्छा विचार करिए, जब बच्चे मारे मारे फिरेंगे, जब बच्चों का घर नहीं रहेगा तो सबसे अधिक दुख किसको होगा? माता पिता को होगा। और देवताओं की माँ कौन जी? अदिति मैया। देवताओं की माँ अदिति है। और दर्शन करिएगा भैया, आज माँ अदिति ने कश्यप जी से कहा कि स्वामी आपसे प्रार्थना है स्वामी, क्या हमारे बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, उनकी उन पर कुछ कृपा तो हो, उनको उनका घर तो मिल जाए। स्वामी कैसा हो सकता है कि स्वयं नारायण मेरा बेटा बन करके आए और अपने सभी भाइयों को उनका राज्य दिलवाए, कुछ कृपा करिए स्वामी। और दर्शन करिएगा भैया, कश्यप जी ने एक मंत्र दिया और एक विधि बताया। ध्यान से सुनेंगे, जिन बहनों के पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है या जिनके संतान नहीं आ रहे हैं, उनको ये क्रिया करनी चाहिए। कब करना चाहिए? ध्यान से सुने, फाल्गुन मास की प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक केवल दूध पी करके इस व्रत को करना चाहिए। केवल दूध पीजिए 12 दिन तक और संतान गोपाल मंत्र का जप करिए, या श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय, इस मंत्र का जप करिए। कब करना चाहिए? फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक। भागवत में स्पष्ट लिखा है, फाल्गुनः स्वामः पक्षे द्वादशहम पयोव्रतः। व्रत करें। और व्रत कैसा करना चाहिए भैया? आज भी एकादशी का व्रत है ना? और आज हमारी अमरीश जी की भी कथा होगी एकादशी के विषय में। व्रत कैसा करना चाहिए? एकादशी का मतलब क्या होता है? 1 और 10। एकादश का मतलब 1 और 10। 1 क्या है? मन। और 10 क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। 1 मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों को भगवान के चरणों में अर्पित करना ही एकादशी होता है। दूसरी बात बताएं आपको, एकादशी ना प्रयास करिए रहने का। हर 15 दिन में ना पेट खाली रखना चाहिए। जैसे मशीन चलते रहता है ना, तो जो रेगुलर मशीन चले तो गड़बड़ तो होगा, इसलिए कभी मशीन को रेस्ट भी देना चाहिए। थोड़ी सी उसमें मूवी ऑयल डालिए, थोड़ी सर्विसिंग होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, नहीं तो तबीयत बिगड़ती रहेगी भैया। ये व्रत करना भी एक प्रकार का हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे लाभदायक होता है। और एकादशी का नियम क्या है? एकादशी के दिन क्या नहीं लेना चाहिए और क्या लेना चाहिए? अच्छा, लोग ना मोबाइल में सर्च ये नहीं करते कि क्या क्या नहीं खाना चाहिए, तो सर्च क्या करते बताओ? क्या क्या खा सकते हैं। अच्छा, एक हमारे पास एक फोन आया और हमसे पूछे, गुरुदेव जी साबुदाने का हलवा चल सकता है क्या एकादशी के दिन? हमने कहा कैसे? बोले सेंधा नमक डाल करके लेंगे और तो कुछ लेना ही नहीं है। हमने कहा वाह, जब स्वाद ही लेना है, जब लवण ही आपको लेना है तो एकादशी क्यों? निवेदन करो मेरे भाई बहन। ऐसे तो मूल नियम एकादशी रहने का है, पृथ्वी से उपजा हुआ कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करनी चाहिए। केवल गाय का दूध पी करके ही व्रत करना चाहिए, ये व्रत का नियम है।
आप कोई भी व्रत करिए, अगर वह व्रत केवल गाय का दूध पी करके आप कर रहे हो तो व्रत आपको बहुत जल्दी फल प्रदान करने वाला होगा, केवल गौ माता का दूध। नहीं तो आजकल तो व्रत का विधान ही बदल गया है भैया। उपवास का मतलब क्या होता है? उप मतलब परमात्मा, वास मतलब रहना, भगवान के नजदीक रहना ही उपवास है। दूसरी दृष्टि में उप मतलब होता है ऊपर उठ करके, वास मतलब रहना, विषय वासनाओं से ऊपर उठ करके वास करना ही उपवास है। आजकल तो फिर व्रत का ही विधान भूल गया। हाँ? आजकल उपवास कैसे रहते हैं? एक सेठ जी से हमने पूछा व्रत करते हैं? सेठ जी बोले बिल्कुल महाराज करते हैं। हमने कहा क्या लेते हो व्रत में? बोले कुछ नहीं लेते महाराज, कुछ नहीं। हमने कहा कुछ तो लेते हो? बोले अन्न तो लेते नहीं। हमने कहा फिर क्या लेते हो? कहा सुबह उठते हैं और स्नान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। बच्चे कहते हैं पिताजी आज थोड़ा सा दूध ले लो प्रसादी में, 1 किलो दूध पी लेते हैं। और जैसे 1 किलो दूध पीते हैं, फिर जैसे 2 घंटे होता है, 10 बजता है, बच्चे कहते हैं पिताजी दिन भर उपवास रहोगे, कुछ फल ले लो। फल से कुछ नहीं होता, तो 1 दर्जन केला और आधा किलो सेब, और बाकी तो कुछ लेना ही नहीं है। फिर जैसे 12 बजता है, बच्चे कहते हैं पिताजी जूस पी लो, अनार का जूस ले लो, मौसम्बी का जूस ले लो, और बस जूस ही लेते हैं, 2-4 गिलास जूस पी लेते हैं, बाकी तो कुछ लेना नहीं। फिर बच्चे कहते हैं पिताजी थोड़ी ड्राई फ्रूट शेक करके दे दे आप, काजू किशमिश। हाँ बस उसी को लेते हैं। 2 बजे जैसे होता है तो 1-1 पाव काजू किशमिश ले लेते हैं, उसके बाद तो कुछ लेना ही नहीं है। हमने कहा फिर पारण कब करते? बोले शाम में करते ना महाराज जी, शाम में। हमने कहा हे भगवान, दिन भर खा रहा है और अपने आप को व्रत बता रहा है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं फल से कुछ नहीं होगा। देखो व्रत करने का मतलब क्या? व्रत करना अर्थात कुछ खाना नहीं। दर्शन करिएगा, व्रत का मतलब होता है आपको आज भगवत नाम का जप करना है। जितना हो सके नाम जप करिए मेरे भाई बहन। एकादशी के दिन तो कम से कम गुरु मंत्र की कम से कम 22 माला तो करनी ही चाहिए। अधिक से अधिक करने की कोशिश करें। 11 माला तो होनी ही चाहिए। राधा वल्लभ संप्रदाय से जितने भी दीक्षित हैं उनको तो 11 माला करनी ही चाहिए प्रतिदिन, और एकादशी के दिन तो 11 माला का 10 गुना होना चाहिए। हाँ राधा नाम का जप करिए। हाँ 121 माला करिए एकादशी के दिन। और अच्छा माला करते हुए आलस्यता ना है, इसलिए नहीं कुछ खाने के लिए कहा गया। ऐसा नहीं कि एकादशी के कभी कभी हम तो घर में काम करते रहते हैं, कुछ नहीं खाते, इतना काम व्यस्त हो जाता है कि 3 बजे 4 बजे खाते। इसका मतलब क्या व्रत हो जाओगे उस दिन? व्रत माना जाएगा? नहीं भैया, व्रत का मतलब होता है भगवान के निकट रहना। हाँ लेकिन एक व्रत बताएं आपको, हमारी माताएं खूब बढ़िया व्रत करती है। तीज का व्रत कौन कौन करती है? हाँ। आप लोग नहीं करते पीछे वाले? तो हम जब सबसे बात करें तो आप लोग अलग तो ना बैठे हो हैं? आप लोग भी बताइए हमें कौन कौन करते हैं तीज का व्रत? आप मत उठाइए भैया हाथ। तीज का व्रत कौन कौन कर रहे हैं? आप सब। अच्छा कैसे करते हैं? पहले दिन कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं, हाँ पानी भी नहीं पीते, प्रणाम है आपकी भक्ति को। और दूसरे दिन जो खाते हैं, एक घर नहीं, 2 घर नहीं, 4 घर नहीं, 5 घर नहीं। एक भाभी सबने पूछा कितने घर खा रहे हो? कहा 20वें नंबर का है महाराज। हमने कहा आज हो क्या गया इनको? पारण कर रहे हैं महाराज, भाव ही है महाराज। हमने कहा भाव भाव में क्या 20 रोटी खा जाओगे? एक निवेदन करो, ये परंपरा मत तोड़िएगा जीवन में कभी भी। बड़ा अच्छा लगता है ये परंपरा। क्यों? भोजन करने से, भोजन कराने से प्रेम बढ़ता है हमारा। हाँ एक बात बताऊं मैं आपको, अगर कोई व्यक्ति चापा आया है,
आप कुछ मत करिए। मुझे एक बात बहुत अच्छा लगता है इस परिवार का कि जब कथा विश्राम होती है ना, तो हमारे साहू जी संचालन करते हैं कि जितने भी आए हुए हैं उन सब के लिए प्रसादी की व्यवस्था की गई। आप सब प्रसादी लीजिए, और लेना भी चाहिए भगवान की प्रसादी। हाँ, प्रसादी नहीं छोड़नी चाहिए। अब हम आपको एक घटना बताएं, आपको भंडारे में खाना खूब सुख मिलता है भैया खाने से। अब ये भी कथा हुई भंवरपुर में, और जब कथा हुई तो अंतिम के दिन भंडारा था, और जब भंडारा हुआ तो ऐसे तो कथा में उस दिन कथा में 7000 की भीड़ थे लगभग, खूब लोग थे। और जैसे कथा विश्राम हुआ, भोजन होना है, तो अब भोजन के लिए जैसे आरती हुई थी कि सब बैठ गए थे भोजन करने। हाँ, और कुछ लोग हमें ऐसे देखते थे, ये कब जल्दी बंद करे, कब खाए, भूख लग रहा है। तो हम जब बीच से गुजरे ना, तो कुछ लोग खा रहे थे बूंदी कढ़ी, आलू छोले की सब्जी। 2 बज रहा था, बड़ा भूख हमें भी लग रहा था। हम क्या बताए, बड़ी मर्यादा में तो यही बैठ जाता है। तो भंडारा का अलग सुख होता है, अलग ही आनंद होता है। हाँ, जरूर प्रसादी लेनी चाहिए। अगर भोग बन रहा है, भंडारा प्रसादी अगर बट रही है तो जरूर होनी चाहिए भैया। और अच्छी व्यवस्था है देवांगन परिवार की। हाँ, जो भजन भी हो रहा है और भोजन भी हो रहा है, मन भी तृप्त हो रहा है और तन भी तृप्त हो रहा है भैया। निवेदन करूं तो आपसे, व्रत हमको ऐसे ही रहना चाहिए। और एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए? एकादशी के दिन प्रयास करिए घर में अन्न ना बने। अगर आपके घर एक भी सदस्य अगर एकादशी का व्रत कर रहा है तो प्रयास करिएगा भैया, आपके घर में अन्न नहीं बनना चाहिए। आज बना है आज? हाँ, तो मैं निवेदन करूं, आप प्रयास करिएगा, जितना हो सके भरसक प्रयास करिएगा कि आपके घर अगर एक भी व्यक्ति एकादशी तो अन्न ना बनाओ। हाँ, कुछ लोग सोच रहे हैं भगवान ये पंडित जी क्या ज्ञान दे रहे हैं, अन्य लोग रहे हमें क्यों मार रहे हैं। अन्न कहने का मतलब चावल न चढ़ाना, भले पूड़ी ले लेना। हाँ, अन्न का दर्शन भी उचित नहीं है भैया एकादशी के दिन। अब एक उदाहरण से मैं आप सबको निवेदन करूं, आपने परम श्रद्धेय संत श्री नामदेव जी का नाम सुना होगा। नामदेव जी महाराज एकादशी का व्रत करते थे और न अन्न स्वीकार करते थे, न अन्न का दान करते थे एकादशी के दिन। एक दिन क्या हुआ, भगवान वेश बदल करके आए और नामदेव जी से भगवान ने कहा, नामदेव जी से भगवान कहने लगे, क्या वेश बदल करके आए हैं सेठ बन करके, और मांगा क्या, कहा कि हम तुम्हारे सामने कुछ मांगने आए हैं। नामदेव जी ने कहा क्या चाहिए महाराज, एकादशी का दिन था, हमें बड़ी भूख लगी है। नामदेव जी ने कहा भूख लगी है महाराज, बिल्कुल। अंदर गए और बहुत से फल फ्रूट लेकर के आए, फल लेकर के आए, कहा कि महाराज लो स्वीकार करो। अब भगवान तो महानाटक निपुण, भगवान ने कहा हम ये नहीं खाएंगे। तो क्या खाओगे महाराज? हम तो कढ़ी चावल खाएंगे। नामदेव जी ने कहा प्रभु कढ़ी चावल, वो भी एकादशी के दिन, संभव नहीं है ना, ये कैसे कर रहे हैं आप? भगवान तो फिर सेठ के वेश में थे। भगवान ने कहा हम कढ़ी चावल खाएंगे तभी जाएंगे। नामदेव ने कहा नहीं मिलेगा कढ़ी चावल, हाँ हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। भगवान ने कहा आप अपना धर्म नहीं छोड़ोगे तो हम अपना दम तोड़ देंगे, यही मर जाएंगे। नामदेव ने कहा बोल रहा होगा, और भगवान तो फिर लीलाधारी है। नामदेव जी चले गए, सुबह 10 बजे आए थे। नामदेव जी फिर निकल करके जब शाम को 6 बजे देखे ना तो वहीं बैठे थे। नामदेव जी गए, अरे महाराज इतनी जिद मत करो, फल लो और जाइए, कल आप आइए, कल आपको बढ़िया कढ़ी चावल खिलाएंगे। कहा बोले नहीं अभी कढ़ी चावल दो, नहीं तो मैं यही प्राण दूंगा। और देखते देखते ना भगवान वहीं लौट गए। नामदेव जी ने कहा भगवान इनको कुछ हो तो नहीं गया, और भगवान की लीला में भगवान ने अपना श्वास रोक दिया।
नामदेव जी ने 2-4 लोगों को बुलाया, भैया देखो ये कैसा हो गया है। और जब देखा गया ना तो प्राण निकल गए थे उनके। पत्नी बाहर आई, बच्चों ने कहा पिताजी ठीक नहीं किया आपने, ये इसी संत मर गया, भोजन नहीं कराया। नामदेव जी ने कहा ये नहीं रहे ना इस दुनिया में, अब मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध मुझसे हुआ है, मेरे कारण ये संत ने प्राण छोड़ा। और नामदेव जी संत को अपने साथ लेकर के गए। घर में चिता रची गई आंगन में, और उसी चिता पर खुद बैठ गए नामदेव जी। और भगवान जो बने हुए थे ना सेठ, जो नहीं रहे थे, उनको सुला दिया। अपने बच्चे से कहा कि आग लगाओ। भगवान विचार कर रहे हैं ये क्या कर रहा है। और जैसे आग लगा ना भैया, आग की लपटें जब उठने लगी, नामदेव जी ने कहा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और उसी समय जब भगवान के शरीर तक आग की लपटें गई, भगवान स्वयं उस स्थान पर प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के नामदेव के हृदय से लगा लिया। ये भक्तमाल के चरित्र हैं। तो नामदेव जी को भगवान ने कहा धन्य है नामदेव, तुम परम वैष्णव हो, एकादशी की निष्ठा तुम्हारे जीवन में इतनी है, धन्य है तुम। सभी व्रतों का राजा होता है भैया एकादशी का व्रत। उत्पन्न एकादशी है आज। कुछ लोग तुलसी पूजन की एकादशी से प्रारंभ करते हैं, अब एकादशी रहे ना तो कुछ लोग आज से ही प्रारंभ करते हैं। निवेदन करो। तो नामदेव जी को भगवान ने आशीष दी। और एक निवेदन करो, वैष्णव जन जितने हैं ना, उन सब के जीवन में 3 निष्ठा होना बहुत जरूरी है। 5 साल के बाद एकादशी का व्रत करना चाहिए, अगर कर पाए तो। 5 साल से कम और 90 साल से अधिक के अगर कोई वैष्णव जन है, वो भले व्रत ना करे, लेकिन अगर हम बीच के हैं तो हमें एकादशी अवश्य करना चाहिए। 3 निष्ठा कौन कौन से? पहला है नाम निष्ठा, नाम जप करिए। दूसरा है पहला नाम निष्ठा, दूसरा तुलसी निष्ठा, गले में तुलसी की माला होनी चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एकादशी निष्ठा। एकादशी निष्ठा किया गया। और दर्शन करिएगा भैया। और यही व्रत किया गया आज माँ अदिति के द्वारा। माँ अदिति ने पयोव्रत किया है। और पयोव्रत के प्रभाव से भगवान वामन जी का प्राकट होना। आइए आप और हम सब भगवान वामन प्रभु का दर्शन करें। यज्ञेन यज्ञ पुरुषः अच्युतः तीर्थः श्रवण मंगलम नाम धेय अपन्ना लोक व्रजीनोप समोधत समनः कृतिन भगवान श्री दीननाथ। भगवान वामन जी का प्रकट हुआ। अच्छा दर्शन करिएगा। भगवान वामन कब प्रकट हुए? भादो मास का दिन है, द्वादशी तिथि है, और मध्य 12 बजे भगवान वामन का प्रकट हुआ। भादो मास बड़ा सुहावना मास है भैया। भादो में ही हमारे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भादो में ही हमारी श्री राधा रानी का जन्म हुआ। भादो शुक्ल पक्ष अष्टमी, भादो में ही हमारे बलराम जी का जन्म हुआ। भादो में ही जय गणेश देवा हमारे गणेश जी का जन्म हुआ। और एक विशेष निवेदन आप सबसे करूं, अभी सुखदेव जी महाराज जो परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, यह भादो मास में ही कथा प्रारंभ हुई थी। भादो मास शुक्ल पक्ष 9वीं से कथा सुनाई गई थी। पूर्णिमा को कथा विश्राम किया गया था। और आज भगवान वामन का प्रकट होना। आइए बड़ी भाव के साथ बोले वामन भगवान की जय। वामन जी का प्रकट हुआ। वामन जी के बड़े सुंदर स्वरूप है। छोटे छोटे भगवान के चरण हैं, भगवान के घुंघराले बाल हैं, शंख जैसी ग्रीवा है, मुट्ठी भर कमर है, मोती जैसे दांत हैं, टमाटर की तरह गाल है। बड़े सुंदर लग रहे हैं भगवान। और सबने भगवान को देखा। दर्शन करिएगा। भगवान वामन जब प्रकट हुए तो मेरी माँ अदिति ने कोपिन पहनाया है प्रभु को। 10 दिशाओं के स्वामी ने छत्र समर्पित किया भगवान को। सप्त ऋषियों ने कूसा और खड़ाऊ समर्पित किया है। मेरी माँ उमा ने भिक्षा का पात्र दिया। आप देखेंगे द्विज ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण जन, उसमें भिक्षावृत्ति होती है जब दीक्षा होता है। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब भिक्षावृत्ति होती है। और मैं तो कहूं प्रत्येक जन, प्रत्येक
ब्राह्मण जन और प्रत्येक वैष्णव जन को गुरु परंपरा से भिक्षा जरूर मांगनी चाहिए। भिक्षा क्यों मांगनी चाहिए बताएं आपको? आपके निज जीवन का अभिमान समाप्त होगा जब आप भिक्षा मांगोगे तो। ये मधुकरी भिक्षा का नियम है। आप कभी वृंदावन जाएंगे, आपने कभी अगर ऐसा सिचुएशन आपने देखा होगा कि नहीं, कई ऐसे बड़े बड़े परिवार के लोग होते हैं जो अरबपति खरबपति, उन लोग भी अपनी झोली फैला देते हैं भगवान के सामने नहीं, लोगों के आने जाने वाली जहां स्थान होती है ना, वहीं ऐसे भैया। इनसे क्या होता है बताएं? हमारे निज जीवन का अभिमान दूर होता है, अहमता दूर होती है, हाँ, बड़े होने का भाव समाप्त हो जाता है। मांगने का स्वभाव रखिएगा जीवन में, निवेदन करो भैया। और आज वामन प्रभु का आगमन हुआ। कहा? गुरुदेव भगवान के पास आए मधुकरी भिक्षा लेकर के। गुरुदेव ने कहा बेटा इनसे कुछ होने वाला नहीं है, किसी ऐसे के पास जा जिनसे मांगने के बाद और कुछ मांगना शेष न रह जाए। तो अभी के समय जो अडानी जो अंबानी है ना, उस समय अडानी और अंबानी के भी पिताजी थे राजा बली। तो कहा कि बेटा जा राजा बली के पास जा, उनसे कुछ मांग। और भगवान राजा बली के पास गए। और जब राजा बली के पास गए हैं, सबने भगवान का दर्शन किया। आइए आप और हम सब भी भगवान वामन जी का दर्शन करें बड़े भाव के साथ। बोले वामन भगवान की जय। दोनों हाथ पसारिए। बोले वामन भगवान की जय। और बड़े भाव से गा लीजिएगा। भगवान बाके हैं, चरण भी बांका है, स्वरूप भी बांका है। हो तेरी बाकी अदाने ओ सावरे जी, हो तेरी तेरी अदाने ओ सावरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। हो तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी तेरी अदाने ओ सावरे, तेरी अदाने ओ सावरे। ओ हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। ओ तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी तेरी अदाने ओ सावरे, तेरी तेरी अदाने ओ सावरे। हमें दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। तेरी तेरी मुकुट तेरी तेरी छटा, तेरी मुकुट तेरी तेरी छटा। ओ तेरी बाकी मुकुट तेरी बाकी छटा, तेरी बाकी मुकुट तेरी बाकी छटा। ओ तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, ओ तूने हमें भी आशिक बना दिया, हमें भी आशिक बना दिया। ओ तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, बाकी अदाने ओ सावरे, ओ तेरी तेरी अदाने ओ सावरे, तेरी अदाने ओ सावरे। ओ हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। अच्छा, दीवाने बनने वाले आप लोग ही हैं। आप लोग दीवाना नहीं बनना चाहते? गाली जगह बड़ी भाव से हाथ पसार करके जय हो।
तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, 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 मेरा काम है तेरी बंदगी, 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 जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, 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 वो तेरे की नजर का सवार है, एक नजर का सवाल है, वो मुझे होश है ना करार है, होश है ना करार है, और तूने हमें भी जीना सिखा दिया, तूने हमें भी जीना सिखा दिया, और तूने हमें भी जीना सिखा दिया। वो तेरी बाकी दाने वो सावरे, ये गाने वो सावरे, तेरी तेरी दाने वो सावरे, तेरी गाने वो सावरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना। गाली जगह बड़ी भाव सुंदर हाथ पसार करके गाली से गा। हो मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा, मुझे छाया तेरा ही नशा, मुझे छाया तेरा ही नशा, मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा, मुझे छाया तेरा ही नशा, मुझे छाया तेरा ही नशा, मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू, 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 हो तेरा जादू जब से सवार है, तेरा जादू जब से सवार है, हो मुझे होश है ना करार है, होश है ना करार है, हो तूने हमें भी कायल बना दिया, तूने हमें भी कायल बना दिया, तूने हमें भी कायल बना दिया, तूने हमें बिगाड़ बना दिया, तूने हमें भी कायल बना दिया, हमें बिगाड़ बना दिया, हो तेरी बाकी अदाने वो सावरे, बाकी अदाने वो सावरे, हो तेरी तेरी अदाने वो सावरे, तेरी अदाने वो सावरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। तेरा दीवाना सारी जगह बड़े भाव से जय हो, थोड़ी आनंद से झूमते हुए पीछे वाले पे तो हाथ पसार कर जय हो। मेरी जिंदगी का नाज तू, गाइएगा। नाज तू, मेरी जिंदगी का नाज तू, मेरी जिंदगी का नाज तू, मेरी हर खुशी का राज तू, हर खुशी का राज तू, मेरी हर खुशी का राज तू, हर खुशी का राज तू, तेरी हर अदा सबसे जुदा, है अदा सबसे जुदा, तेरी हर अदा सबसे जुदा, अदा सबसे जुदा, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, हल्का हल्का सुरूर है, सब
सब तेरे नजर का कसूर है, ओ तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक, तूने हमें भी आशिक बना दिया। ओ तेरी बाकी अदाने वो सावरे गए, तेरी टेढ़ी अदाने वो सावरे, ओ हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना, गाइएगा। मेरे वामना, मेरे वामना, गाइए। मेरे वामना, मेरे वामना, गाइए। मेरे वामना, मेरे वामना, गाइए। मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना, गाइए दोनों हाथ पसार करके। मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना। बोले वाय मन भगवान की, बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले आज के आनंद की, जय जय श्री राधे। हो तेरी बाकी अदाने वो सावरे, तेरी टेढ़ी अदाने वो सावरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया। और बैठ जाइएगा। हाँ, जो भी न्यौछावर करनी होगी अंतिम में करिएगा। हाँ, नहीं नहीं है। देखो हमारे वामन जी, कई स्थानों में ऐसा होता है, वामन जी को कमंडलू लेकर के पूरे स्थानों पर घुमाया जाता है। सबकी अपनी अपनी मत भी होती है। मैं अपनी बात कहूं आपको, मुझे अच्छा नहीं लगता भैया। हाँ, क्योंकि भगवान की भी मर्यादा है, मेरे प्रभु की मर्यादा है। मैं एक बात कहूं आपको भैया, मैं कानपुर से आ रहा था, कानपुर से, तो रीवा से बस बैठना था मुझे। कानपुर की कथा थी, कुछ शिष्य मुझे छोड़ने के लिए आ रहे थे कानपुर से, तो आवश्यक काम हुआ और मैंने कहा कि एक काम करो, यहीं से चले जाओ, हमारे एक परिचित के यहाँ है, हम यहाँ उनके साथ निकल जाएंगे। तो वहां ना जब मैं रुका, सत्य घटना है, तो एक काली मैया, काली माँ का स्वरूप ले करके, कटोरा लेकर के मांग रही थी दुकान दुकान जा करके। मुझे बड़ा बुरा लगा ये देख करके, और मैंने खूब फटकार लगाया उनको, उतारी ये सब। लोग कैसे मांग रहे हैं, राम लक्ष्मण जानकी जी बन जाएंगे, हनुमान जी बन जाएंगे, और दुकानों में जा करके मांगते हैं। अरे इतना तो सस्ता मत बनाइए भगवान को। कई स्थानों में जब कथा होती है ना, सुदामा को बोरी लेकर के घुमाते हैं। क्या मिल रहा है बताइए, क्या मिल जाएगा आपको? अरे भगवान की मर्यादा को तो बनी रहने दीजिए, भगवान की गरिमा तो बनी रहने दीजिए, मत करिएगा मेरे भाई बहन। ये मेरा मत है, भले किसी को बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये मेरा निज मत है। हाँ, वामन प्रभु का दर्शन हम करें, और जो भी भेंट हो हम दान पात्र में डालें उनके निमित्त, ये जो भी जैसी हमारी इच्छा हो। लेकिन हाँ भैया, इन मर्यादाओं को हमको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होता है बताएं आपको, कृष्ण कथा में सुदामा को लूला लंगड़ा बना करके निकालते हैं, और भटकते हुए गिरते हुए सुदामा जी आते हैं, और सब हंस रहे हैं ताली बजा बजा करके।
सुदामा का प्रसंग क्या ऐसा है? एंजॉय करने के लिए आए हैं हम सुदामा की कथा को सुन रहे हैं? और नहीं भैया, सुदामा भागवत जी की हर प्रसंग बहुत गंभीर है, निज जीवन में उतारने योग्य है। सुखदेव जी महाराज जब सुदामा चरित्र के प्रसंग कहना प्रारंभ किए थे कि सुखदेव जी की आंख बंद हो गई थी, समाधि लग गया था। ऐसा गंभीर प्रसंग था। मैं निवेदन करूं आप सबसे, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, भगवान वामन जी पधारे हैं बलि के यज्ञ में। बलि ने भगवान वामन को देखा, उठ करके अभिवादन किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माय करिवायते। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, और स्वागत किया है ब्रह्मणसी नाम तपत साक्षात मन्यन्ते तो अपोर्धनम। क्या चाहिए महाराज आपको? आप ब्राह्मण जन, आप यहां पधारे हैं, बड़ा आनंद का विषय है। एक निवेदन करूं आपको, बैठ जाइए प्रणाम करके, बैठिए। विराज जी, सबकी श्रद्धा को मैं प्रणाम। सबकी इच्छा हो रही है आने की, अंत में आइएगा। अंतिम जब कथा विश्राम हो जाए ना तो भगवान यहीं विराजेंगे और हमारे राम जी भी विराजेंगे। फिर आप खूब बढ़िया प्रणाम करिएगा। हाँ, बस पौन घंटे और निवेदन करो आप सबसे। तो भगवान वामन जी जब आए तो बलि ने उठ करके स्वागत किया। समझिएगा, आपको यज्ञ करा रहे हैं, आपके घर कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई वैष्णव जन आ जाए, या आपके सद्गुरुदेव भगवान आ जाए, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। भगवान ने आपको यज्ञ का फल पहले ही प्रदान कर दिया है। अगर आपके घर संत आ रहे हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं, या आपके सद्गुरुदेव भगवान स्वयं आ रहे हैं। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं भैया कि अखिलेश जी का तो भाग्य ही खुल गया कि आपके गुरुदेव जी प्रतिदिन कथा में आकर के विराजित हो रहे हैं। गुरु का आना, संत का आना, ये जीवन का सबसे बड़ा लाभ होता है। हाँ, तीन ही तो सगा होते हैं संसार में, संत सगा और गुरु सगा और सगा निज नाम। तीन जगह यह जीव है, पावत है विश्राम। संत सगा और गुरु सगा। संत सगा हो जाए, संत आपके घर आ जाए, गुरुदेव भगवान आपके घर आ जाए। अगर संत भी नहीं आ रहे हैं, गुरुदेव नहीं आ रहे हैं, तो गुरुदेव भगवान ने जिस मंत्र को आपको प्रदान किया है, यही आपका सबसे बड़ा सगा है, जो आपको इस लोक से उस लोक तक पहुंचा देगा। तीन जगह यह जीव है, पावत है, ये तीन आने से ही विश्राम मिलेगा आपको। समझिएगा, आज बलि ने स्वागत किया और बलि ने क्या कहा? महाराज क्या चाहिए बताओ? गा कांचनम गुणवत धाम पृष्ठ तथा नपेच यमुना च विप्र कन्या। क्या चाहिए महाराज? सोने का महल बना करके आपको दे दूं, या बगल वाले 4 गांव को आपके नाम कर दूं महाराज? 400 एकड़ जमीन आपको दे दूं, सोने का महल बना करके दे दूं, हाथी घोड़े पन्ने पुखरा रत्न आपको ला के दे दूं, या महाराज आप कहें ना तो सुंदर ब्राह्मणी को आपके साथ विवाह करा दूं महाराज? अगर आपकी ऐसी भिक्षा है, क्या चाहिए बोलिए? वामन जी ने कहा कुछ भी नहीं चाहिए भैया, जितनी चाहिए उतनी ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। क्या चाहिए महाराज? 3 पग भूमि दे दो बस। हमारे पास ना खुद की जमीन नहीं है, हमारे नाम से एक भी जमीन रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन 3 पग भूमि मिल जाएगी ना तो हम वहां बैठ करके सत्संग, भजन, पूजा पाठ, जप तप, नियम व्रत कर सकते हैं। बलि ने ऊपर से नीचे तक देखा, कहा कि जैसे इनकी हाइट है ऐसे इनकी बुद्धि भी है। इतने बड़े राजा से 3 पग भूमि मांगता? कोई करोड़पति आदमी हो, उनसे पास जाकर के भैया बड़ी कृपा हो जाती। बोले क्या होता? 10 रुपए दे देते। करोड़पति व्यक्ति क्या कहेगा? दिमाग तो ठीक है तुम्हारे, कुछ ज्यादा मां। अब दर्शन करिएगा,
भगवान ने मांगा, बलि ने कहा और मांगो। भगवान ने मन ही मन कहा इतना ही तो दे के देख, अगर बच जाए तो और दे देना। तो बलि ने कहा ठीक है दिया। वामन भगवान ने कहा ऐसे नहीं दिया, बिना संकल्प के हम कुछ भी नहीं लेते भैया, संकल्प करना पड़ेगा। और मैं एक निवेदन करूं आपको, कभी भी ना आप जब संकल्प करने के लिए अगर कहा जाए कोई वस्तु दान करने के लिए, तो बिना संकल्प के नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? पद्म पुराण में एक प्रमाण मिलता है, संकल्पेन बिना राजन यान्ति च्युत कुरुते नरः। जो व्यक्ति बिना संकल्प के दान करता है, पुलस्यम इत्तल्पकम तस्य अर्धक्षरम भवेत। जो व्यक्ति बिना संकल्प के दान करता है ना, उनको दान का आधा फल ही मिलेगा। अगर आपने 100 दिया है ना, तो 50 ही वहां एंट्री होगी। इसलिए संकल्प से अच्छा भैया, संकल्प भी पूछ करके करिए। ऐसा नहीं कि पंडित जी संकल्प कर रहे हो, पहले पूछ लीजिए महाराज जी किसका संकल्प है। ऐसा नहीं कि कुछ भी संकल्प करा दे आप संकल्प में, उनको दे दो। बिल्कुल भैया, निवेदन करो। तो बलि से कहा संकल्प लो, और बलि ने कहा गुरुदेव को बुला रहे हैं, वही लेंगे संकल्प। तो गुरुदेव को बुलाया, गुरुदेव जी ये बटुक को हमें 3 पग भूमि देना है, संकल्प करवाओ ना, आप मंत्र पढ़ो ना। शुक्राचार्य जी ने आंख बंद करके देखा, भगवान नारायण ही स्वयं आए हुए हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि मत करना भूल से भी संकल्प, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये छलिया है, विष्णु लूटने आया है तुम्हें। नारायण है या विष्णु है? बलि की आंख में आंसू। बलि ने कहा भगवान आए हैं गुरुदेव। गुरुदेव अगर भगवान आए हैं ना, तो मैं जरूर दूंगा गुरुदेव। पूरी दुनिया भगवान के सामने हाथ फैलाती है, आज नारायण मेरे सामने हाथ फैलाया हुआ है, मैं जरूर दूंगा। और एक कथा हम सुनते हैं कि बलि ने संकल्प किया, शुक्राचार्य जी महाराज मक्खी बंद करके घुस गए कमंडलू में, टोटी में, और वहां से जल बाहर नहीं निकलता है। हाँ, ये भागवत की कथा नहीं है, निवेदन करूं आपको, ये कथा भागवत जी में नहीं है। भागवत जी में कथा क्या है बताएं आपको? शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी, शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य को छोड़ दिया। कहा कि तू मेरा बात नहीं सुनता है, नहीं रखता जा, तुम्हें चेला ही नहीं मानता। चले गए शुक्राचार्य जी। और बलि ने कहा आप नहीं मान रहे हैं ना गुरुदेव, हम भी आपको नहीं मानते। क्यों? भगवान को देने से जो रोकता है ना, हम उनको गुरु के रूप में भी नहीं स्वीकार कर सकते। और दर्शन करिएगा भैया। चले गए, बलि ने संकल्प किया। और एक कथा ये भी मिलती है, आप सब कथा सुनते हैं कि शुक्राचार्य जी मक्खी बने प्रवेश कर गए, फूल का डंठल घुसाया भगवान ने, उस मक्खी की आंख फूटी, इधर शुक्राचार्य की आंख फूटी। देखो शुक्राचार्य की आंख भगवान ने नहीं फोड़ा, अन्य कथाओं में होगी। शुक्राचार्य की आंख भगवान ने नहीं फोड़ा, अपितु यहाँ स्पष्ट कहा है एक नयन करी तजा भगवान, एक आराम पर दे दिया। जैसे जयंत अग्रवाल जी, जयंत ने भगवान मां सीता के चरणों में चोच मारा, सीता चरण चोच हत भागा। अरण्य कांड का प्रारंभ, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। आप सब रामचरितमानस के मनमज्ञ हैं। तो जब भगवान ने जयंत को देखा तो सीख छोड़ा। सीख समझ रहे, जिसमें हम पुष्प को गुथते हैं, सीख का मान समझ रहे हैं? छीन जिनको कहते हैं, छीन कटीली कटीली जो होती है, उसी सीख पर गूंथ करके भगवान मां सीता के लिए गजरे बना रहे हैं, और उसी सीख को छोड़ दिया भैया। जयंत भगा, कोई रोका नहीं, कोई किसी ने आश्रय नहीं दिया जयंत को। राख न सकई राम कर द्रोही, जो राम से द्रोह करता है उनको कोई नहीं रख सकता। नारद जी ने कहा कि महाराज बचा लीजिए हमें। नारद जी ने कहा कि कैसे? कहा कि प्रभु आप ही बचा सकते हैं। नारद जी ने कहा एक काम करो, मैं भी नहीं बचा सकता, दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, जिसने बाण छोड़ा है उन्हीं के चरण में चले जाओ, वही बचाएगा तुम्हें। नारद जी से जयंत ने कहा महाराज अभी तो बचा हुआ हूं, उनके सामने जाओ तो तुरंत शूट कर देगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा मुझे। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, एक बार जाके तो देख ले। और जब भगवान राम के पास आ गए ना, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम प्रभु, भगवान राम ने कहा चिंता मत कर बेटा,
क्यों आया है फिर यहाँ? भगवान राम से जयंत ने कहा, प्रभु क्षमा करना, पहले आया था प्रभु आपका प्रभाव देखने के लिए कि आप वास्तव में भगवान है कि नहीं। जयंत ने कहा, पहले आया था प्रभाव देख ले। राम जी ने कहा, क्या देखे फिर? कहा, प्रभु बहुत अच्छे से देख लिया प्रभाव। राम जी ने कहा, पहले प्रभाव देखने के लिए आए थे, अब क्या आए हो? जयंत ने कहा, प्रभु पहले प्रभाव देखने आया था, अब आपका स्वभाव देखने आया हूं प्रभु। हमने सुना है कि आप दीनों पर दया करते हैं, और हमें इसलिए भगवान ने जयंत को एक नयन करी तजा भवानी, गोस्वामी जी ने लिखा एक नयन करी, अर्थात एक नयन और कर दिया। समझिएगा भैया, आंख फोड़ानी, एक नयन और कर दिया। उसी प्रकार से शुक्राचार्य की का भी भगवान ने आंख नहीं फोड़ा, एक नयन और कर दिया शुक्राचार्य जी को। तो दो थे तो भेद दृष्टि थी, अब एक हो गया तो भेद दृष्टि हो गई। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। दर्शन करिएगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, भगवान ने मांगने के समय वामन का रूप धारण किया, संकल्प छोड़ दिया, संकल्प कराया गया था। भगवान ने कहा, चलो आपके गुरुदेव संकल्प नहीं पढ़ते तो हम पढ़ते हैं। और वामन जी ने संकल्प पढ़ना प्रारंभ किया। चलिए बोलिए, पिताजी का नाम लीजिए। ओम हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्वैत सर्वणोदिते भारतश्रेष्ठवारः कल्पे वैवस्वतं मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुग प्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारत वर्षारय वर्तते देशांतर्गते। संकल्प करना प्रारंभ किया भगवान ने। कहा कि कहो मैं विरोचन का पुत्र बलि इस बटुक को 3 पग भूमि देने का संकल्प करता हूं। और जैसे संकल्प पड़ा, जमीन पर छोड़ा। मांगने के समय बटुक थे भगवान, मापने के समय विराट हो गए। शीश आकाश मंडल को छूने लगा। पहला चरण उठाया भगवान ने, ऊपर के 7 लोगों को नापा है, भूलोक भुवलोक सतलोक तपलोक स्वर्गलोक महरलोक ब्रह्मलोक। पुनः चरण उठाया, नीचे के 7 लोग को नापा, अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल। फिर से तीसरा चरण उठाया। 2 चरण में तो पूरा 14 भुवन नाप दिए थे भगवान। अब तीसरा चरण कहाँ रखे? राजा बलि ने कहा, प्रभु अब तो कुछ भी नहीं। भगवान ने कहा, तू वचन हार गया है, गरुड़ बांध ले बलि को, ये वचन हार गया है। बलि ने हाथ जोड़ा, प्रभु क्षमा करिएगा, देने वाले के पास कुछ नहीं बचा प्रभु, लेकिन अभी भी नहीं हारा हूं, देने वाला अभी तक बाकी है, इसलिए अपने तीसरे शरण को मेरे शीश पर रख दीजिए। और मेरे प्रभु ने शीश पर चरण रखा। अब समझिएगा, बलि ने भगवान को अपना मन पहले ही दे दिया था। कितना सुंदर बटुक है, मन पहले हार गया था। और 2 पग में ना बलि के धन को भी भगवान ने हर लिया। अब तो केवल बच गया था तन। बलि ने कहा, प्रभु अभी तक दान अधूरा है, जब तक तन नहीं दूंगा तब तक दान पूरा नहीं होगा। इसीलिए आप और हम सब गाते हैं, तन मन धन प्रभु तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। गाते हैं कि नहीं हम लोग? लेकिन आजकल ना गाने वाले बदल गए हैं। कैसे बदल गए हैं? लोग कहते हैं तन मन धन प्रभु तेरा, लेकिन ये दुकान मेरा। तन मन धन प्रभु तेरा, ये मकान मेरा, ये घर मेरा। समझिएगा। हाँ, भगवान को आप अगर दे रहे हो ना, तो अपना सर्वस्व दीजिए। सर्वस्व देने का मतलब क्या बताएं आपको? जिस वस्तु के कारण आपको अभिमान हो रहा है, उसी अभिमान को आपको भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। और देखो, दान भी 3 प्रकार के होते हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय में 3 प्रकार के दानों की व्याख्या की गई। राजसी दान, रजसतम, तामसी होकर के दान करना, राजसी भाव से दान करना, और सात्विक भाव से दान करना। कुछ लोग तामसी होकर के दान करते हैं। ये 100 रुपए दे रहा है, हम 150 नहीं दे सकते। चंदा लेने वाले जब जाओ ना, जब चंदा लेने वाले जाते हैं तो पर्ची देखते हैं लोग। हाँ, बगल वाले ने कितना दिया? हाँ, देवांगन जी ने कितना दिया था? अच्छा इतना। हाँ, 50 रुपए अधिक लिख लो। ये है तामसी। हम कम हैं क्या?
दूसरा होता है राजसी। राजसी किसे कहते हैं? अरे कुछ कमी नहीं, दे दो, लेकिन ध्यान रखना पहले नंबर में नाम लिखाना चाहिए। पॉम्पलेट जब बैनर बने तो पहले नंबर में, ये है राजसी। और सात्विक दान किसे कहते हैं बताएं? भैया ले लीजिए, जितनी सामर्थ्य है उतना मैं आपके इस कार्य में सहयोग कर रहा हूं। जितना सामर्थ्य है प्रभु मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। यह है सात्विक दान, और दान सात्विक ही फलीभूत होता है मेरे भाई, समझिएगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित अब तो भगवान के समीप चले गए बलि, और भगवान ने तीसरा चरण बलि के शीश पर रखा। एक मेरी प्रार्थना है आप सबसे, दाता को ना दीन बन करके दान करना चाहिए, अभिमान से रहित होकर के दान करना चाहिए। कभी ना मैं बन के बुद्धि ला करके दान मत करना, मैं दे रहा हूं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो प्रभु, कुछ भी नहीं है मेरा। हाँ? मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। और जो भी अपने पास है, जो भी अपने ये धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है, ये धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया, फिर भी दिया किसी शान से, देने वाले ने दिया, फिर भी दिया किस शान से। भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है, लेकिन भगवान ना कहीं अपना नाम नहीं लिखा है। नदी को मैंने बनाया है तो भगवान ने नदी के नीचे अपना नाम नहीं लिखा है। पहाड़ों पर्वतों को भगवान ने बनाया है, उनके नीचे नाम नहीं लिखा, लेकिन बाहर है मनुष्य। समझिएगा, हम नैमिषारण्य गए हुए थे तो जिस कमरे में रुके थे ना, वहां का पंखा था, 3 पीढ़ी का नाम लिखा था पंखा में। रामलाल जी, श्यामलाल जी, घनश्याम जी। और जब घूमता था ना, रामलाल जी, श्यामलाल जी, घनश्याम, रामलाल जी, श्यामलाल जी, घनश्याम, रामलाल जी, श्यामलाल जी। हम देखते थे भगवान 3-3 पीढ़ी का नाम। लोग लिखते भी वैसे ही है, पंखा में जगह नहीं था भैया। कुर्सी, एक कुर्सी देंगे ना, पूरे परिवार का नाम लिखते हैं। मेरा है लेने वाला, कह उठा अभिमान से, मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। लेकिन एक बात बताएं आपको, मैं मेरा ये कहने वाला, मैं मेरा ये मन किसी का है दिया, मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन किसी
है दिया मैं नहीं मेरा तन किसी का है दिया हो मैं नहीं हाँ मैं नहीं हाँ मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का है दिया। कुछ भी अपना नहीं है। अगर कुछ अपना होता ना तो साथ जाता हमारे। अगर जमीन को अपना मान रहे हो ना भैया तो 100 साल के अंतर्गत नमवा बदल जाएगा। हाँ मालिक का नाम बदल जाता है, कुछ साथ नहीं जाएगा आपके। तो एक बात कहूं आपको, मालिक बनने का प्रयास मत करना, स्वामी बनने का प्रयास मत करना, सेवक बनकर के रहना भगवान के चरणों में। हाँ। दर्शन करिएगा। आज बलि को भगवान ने आशीष दिया। आगे कथा आती है कि भगवान ने सत्यव्रत की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए मत्स्य का रूप धारण किया। अमरीश की कथा बताई गई है श्रीमद् भागवत कथा में। सूर्य वंश का निरूपण बताया गया है। सूर्य वंश में राजा सगर हुए, सगर से अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, दिलीप से भगीरथी, भगीरथी से खटवांग, खटवांग से दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से रघु, और रघु के कई वंशों के बाद राजा अज हुए। अज के एक भी संतान नहीं थे। दर्शन करिएगा। राजा अज के संतान नहीं थे। राजा अज ने खूब यज्ञ किया। एक बात बताएं आपको, सूर्य वंश में बच्चे की समस्या शुरू से ही बनी हुई थी। सूर्य वंश और चंद्र वंश का थोड़ा अंतर बताएं आपको। सूर्य वंश में ना बच्चे की समस्या शुरू से बनी हुई थी, और चंद्र वंश में ना ठीक से शादी नहीं हुआ था किसी का। भगवान ने 16,108 भी किए थे ना, तो एक भी ठीक से नहीं हुआ था, कहीं चुरा करके भगा करके। दर्शन करिएगा। तो राजा अज ने जब यज्ञ कराया तो गुरुदेव भगवान को दक्षिणा दिए, बहुत से हीरे जवाहरात। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने वापस कर दिया कि महाराज आप ये पैसा रख लो, हमें नहीं चाहिए। अज ने कहा कि महाराज गुरुदेव आप नाखुश हैं क्या हमसे, नहीं ले रहे हैं? कहा राजा ये तुम्हारे कमाई के नहीं है, तुम्हारे मेहनत के नहीं है, ये तो प्रजा की संपत्ति है जो मुझे दे रहे हो, तुम्हारा क्या है? राजा अज को उसी समय भान हुआ और अपनी मुकुट उतार करके राजा अज जंगल चले गए लकड़ी काटने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। जंगल से लकड़ी काट करके जब कुछ धन लाए हैं, चंद सिक्के गुरुदेव भगवान को दिया। गुरुदेव ने स्वीकार किया और गुरुदेव ने अपनी कुटिया ले जा करके अपनी पत्नी अरुंधति को दी, अरुंधति मैया को। अरुंधति मैया ने देखा यही दक्षिणा मिला है आपको, क्या शर्म नहीं है दक्षिणा देते हुए राजा जी को? चंद सिक्के दिए दक्षिणा में, नहीं चाहिए हमें, फेंक दिया अरुंधति जी ने। और दर्शन करिएगा, जिस स्थान पर फेंका गया था उस सिक्के को, वही स्थल चमकने लगा था। राजा अज को पता चला हमारे राज्य का एक ऐसा स्थान है जो चमक रहा है, तो राजा अज ने उस स्थान की खुदाई कराई। ध्यान दीजिएगा, राजा अज ने उस स्थान की खुदाई कराई, और जब खुदाई कराया गया ना भैया, तो एक सुंदर सा रथ बाहर आया है। हाँ, क्या आया? रथ बाहर आया, बड़ा सुंदर। और एक रथ नहीं भैया, 9 रथ बाहर आया। और जब 9 रथ बाहर आया, तो फिर भी उस स्थान की जब खुदाई कराई गई, तो फिर से 10वें नंबर का रथ बाहर आया है। और उस 10वें नंबर के रथ में एक जीवित बालक था जो सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था। राजा अज ने कहा भगवान ने मुझे प्रसाद दे ही दिया, 10वें नंबर में 10वें नंबर के रथ में यह बालक बाहर आया, इसलिए इसी बालक का नाम दशरथ रखा गया है। और इसी दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। दर्शन करिएगा, 4 पुत्र हुए। कौशल्या मां ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा दशरथ के संतान नहीं थे, गुरुदेव भगवान के पास गए। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, धैर्य धीर हो यह सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। करना अब क्या पड़ेगा गुरुदेव? श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। और श्रृंगी ऋषि आए हैं राजा दशरथ के भवन में, और कहा कि महाराज एक शर्त में यज्ञ करूंगा। शर्त क्या है? तुम्हारी बेटी की शादी मेरे साथ करना पड़ेगा। राजा दशरथ की एक बेटी थी जिनका नाम था शांता, जिनका विवाह
श्रृंगी ऋषि से किया गया। आप कभी हमारे इस छत्तीसगढ़ की बात करूं मैं आपको, कभी आप धमतरी क्षेत्र जाओगे ना तो धमतरी से सिहावा नगरी जाइएगा, आज भी ना श्रृंगी ऋषि पर्वत है। जिन माताओं के पुत्र नहीं होते हैं या जिनके संतान नहीं होते हैं उनको श्रृंगी ऋषि पर्वत में ऊपर एक स्थान बना हुआ है, एक गुफे के अंदर खोह में, वहां बैठ कर यज्ञ करने से आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। हाँ, मैं निवेदन करूं आपको कि राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया और यज्ञ जब हुआ तो पहले ही आहुति में भगति सहित मुनि आहुति दिन ने प्रगटे अग्नि शुरू कर लेने। और एक निवेदन करना चाहूंगा मैं आपको, आप घर में जब यज्ञ कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, अगर आप प्रयास करिएगा, आपके सद्गुरुदेव करें, प्रयास करिएगा, आपका घर का हर कार्य 100 गुना अधिक लाभ देने वाला होगा। अगर फिर भी आपने किसी आचार्य को बुलाया है ना, तो किसी ब्राह्मण को बिठाइए हवन में आहुति डालने के लिए, समझ रहे हैं, किसी ब्राह्मण को या किसी वैष्णव जन को आहुति करवाइए उनसे अपने सबके प्रतिनिधि के रूप में। अगर आप आहुति करने बैठे ना तो विधिवत याज्ञिक का स्वरूप बना करके यज्ञ में बैठे, धोती पहन, एक जगह तो पैंट पहन करके यज्ञ कर रहे थे, हाँ पैंट पहन करके यज्ञशाला में यज्ञ हो रहा था। हाँ, एक विधायक जी आए हुए थे, पैजामा पहन के यज्ञ कर रहे थे। कुछ तो धर्म को हमें समझना पड़ेगा, इतना लचीला मत बनाइए अपने सनातन को, हाँ कि आप यज्ञ में बिठा रहे हो तो अपना धर्म भूल जाए। और मैं तो कहूं, अगर सामने वाला कुछ कह रहा है ना, भले ही आप बड़े हो गए हो, बड़े पद में हो, आपको उस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे सनातन में यज्ञ करने की पद्धति कैसी होनी चाहिए। निवेदन करो। तो यज्ञ किया गया, पहली आहुति में प्रकट हो गए यज्ञ नारायण भगवान। और आहुति जब दी गई, यज्ञ नारायण जब प्रकट हुए तो खीर लेकर के प्रकट हुए और खीर को राजा दशरथ को दिया गया, जाओ बांटो। राजा दशरथ ने खीर का डिस्ट्रीब्यूशन किया। बांटा कैसे? अर्धभाग कौशल्य ही दिन है, कई बगल में खड़ी हुई है, मुझे पहले मिलेगा, लेकिन मां कौशल्या को दिया। और फिर जो आधा बचा था ना, अब कई को लगा कि मुझे मिलेगा, लेकिन उभय भाग आधे कर लेने, और जो आधा खीर बच गया था उनका आधा किया, फिर से कौशल्या को ही दिया। समझिए। एक निवेदन करूं, ये प्रसाद देने की विधि भी है। अगर सब खड़े हैं तो सबसे पहले बड़े को देना, हाँ बड़ों को। मां कई को बड़ा बुरा लगा, और अब जब राजा दशरथ ने प्रसाद दी ना, तो मां कई ने उस दोने के खीर को स्वीकार नहीं किया, तो उसको कहीं दूर में रख दिया। और दर्शन करिएगा, उसी खीर को एक बाज उड़ता हुआ आया और उसी खीर को अपने मुख में दबा करके उड़ गया। मां अंजना अंजने पर्वत पर तप कर रही थी, उसी खीर को ले जाकर के मां अंजना के हाथों में रखा। मां अंजना ने उनको प्रसाद समझ के स्वीकार कर लिया, जिनसे हमारे हनुमान जी महाराज का जन्म होता है। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब आप कहेंगे महाराज राम कथा तो हमने ऐसे नहीं सुनी थी। तो ये राम कथा नहीं है भैया, ये राम कथा तो है, लेकिन रामचरितमानस की कथा नहीं। ये कथा आनंद रामायण के सार कांड में आपको उनकी चर्चा मिलेगी। आनंद रामायण जब आप पढ़ेंगे ना, तो सारे कांड में आपको उनकी व्याख्या मिलेगी। ये सुअर्चना नाम की अप्सरा थी, जो ये चील और बाज बने। हाँ, इनको शाप मिला गया था, बड़ी विस्तृत कथा है। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था कि अब सभी रानी गर्भवती हुई, और सभी रानियों ने एक पुत्र को, मां कौशल्या ने एक पुत्र को, कई ने एक पुत्र को, सुमित्रा ने 2 पुत्र को जन्म दिया। आइए बड़े भाव के साथ बोले चारों भैया की जय, बोले तीनों मैया की जय। भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। भगवान जब विद्या अध्ययन करके आए तो भरत जी और शत्रुघ्न जी एक साथ रहते थे, राम जी लक्ष्मण जी एक साथ रहते थे। विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। विश्वामित्र जी आए, राम और लक्ष्मण को देखा, मांग लिया।
और विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण को भेज दिया गया। रास्ते में मेरे प्रभु ने ताड़का का वध किया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान कह निज पद दिन्हा। भगवान आगे बढ़ते हैं। भगवान ने यज्ञ की रक्षा की। मारिच को बिन प्रवान राम तहि मारा, सद योजन गर सागर पारा। आज भगवान सुन रहे हैं धनुष यज्ञ होना है, तो भगवान धनुष यज्ञ देखने जाएं। और एक निवेदन करूं भैया, भगवान बड़े खुश होकर के जा रहे हैं। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, चले हर्ष मुनि बर के साथा। चले प्रभु। रास्ते में अहिल्या मिली, भगवान ने चरण रख दिया, अहिल्या का उद्धार किया। अब दर्शन करिएगा, जो पतित हो जाए भगवान उनको पावन करने ही तो चलते हैं। भगवान ने गंगा नदी स्नान की, फिर पहुंचे हैं सीधे जनकपुर, और जनकपुर में खूब स्वागत हुआ भगवान का। अब दर्शन करिएगा, जनकपुर में भगवान का स्वागत हुआ। एक क्षण के लिए जब जनक जी ने भगवान को देखा ना, अपने देह की सुधि नहीं रही। जनक जी ने कहा कि महाराज, इस बालक को देख करके ऐसा लगता है थकित होत जिम चंद्र चकोरा। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देख करके थक जाता है, लेकिन उनसे मन नहीं हटता है। देख करके थकता है, लेकिन फिर भी देखने का और मन होता है। बस उसी प्रकार मेरा मन है महाराज। कहीं ये ब्रह्म तो नहीं? सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। मेरे हृदय में सहज वैराग उत्पन्न हो रहा है। मैं एक बात कहूं भैया, आप किसी के सामने जब जाओ, उस व्यक्ति के सामने बैठने से अगर आपका मन ठहर जाए, उस व्यक्ति की वाणी को सुनने से अगर आप स्थिर हो जाओ, उस व्यक्ति के पास रहने से मन के जो बुरे विकार है समाप्त हो जाए, सात्विक विचार मन में उत्पन्न होने लग जाए, समझ लेना ये भगवान का ही भेजा हुआ है। ये भगवान की कृपा से मुझे मिला है। समझिएगा, भगवान नहीं आएंगे मुकुट पहन करके आपके सामने, धनुष बाण लेकर के आप किसी न किसी संत को आपके निज जीवन पर भेज देंगे। हाँ, आज जनक जी महाराज ने कहा कि महाराज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये ब्रह्म तो नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा कि आप तो मुझसे आगे बढ़ गए राजा। जब तक राम ने ताड़का को मारा नहीं था, तब तक मुझे भरोसा नहीं हुआ कि ब्रह्म है। तुमने तो एक ही दृष्टि में पहचान लिया ये ब्रह्म है। तुम तो मुझसे आगे बढ़ गए। और एक दर्शन करिएगा भैया, भगवान राम को और पूरे समुदाय को आमंत्रण किया। जनक जी महाराज गए हैं, इधर राम जी अपने गुरुदेव की आज्ञा से पुष्प तोड़ने के लिए गए। कहाँ गए हैं? पुष्प वाटिका। रामचरितमानस में 2 वाटिका है, एक पुष्प वाटिका, दूसरा सुख वाटिका। पुष्प वाटिका मिलन की वाटिका है, अशोक वाटिका बिछोह की वाटिका है। और जब भगवान जाने लगे ना पुष्प वाटिका में, तो नो एंट्री का बोर्ड लगा दिए, आप अंदर नहीं जा सकते। बगिया बिच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों जाने नहीं दे रहे हो? हम फूल तोड़ने आए हैं। माली ने कहा हम ला रहे हैं ना तोड़ करके, दल फूले तोड़े हम लई हैं, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा कारण बताओ, क्यों जाने नहीं दे रहे हो? माली ने कहा एक बात बताओ भैया, अभी अभी तुम उधर से आ रहे थे, तुम्हारे भाई ने किसी पत्थर पर पैर रखी, कोई घटना घटी थी क्या? बोले हाँ घटी थी। वो पत्थर नारी बन गई और नारी बन करके उड़ गई। माली ने कहा यही तो डर रहे हैं, आपका भाई अगर हमारे पूरे पेड़ों को छू दिया, स्पर्श कर दिया वृक्षों को, पौधों को, तो ये सब उड़ जाएंगे, एक नहीं बचेगा। माली ने कहा एक और बात है। बोले क्या? आपके भाई का जो मुख है ना, वो कमल के समान है। भगवान का सर्वांग शरीर कमल के ही तो समान है। पद कंज लोचने कंज मुख करे, कंज पद कंजारो। हमें ऐसा लगता है इस यहाँ खूब भौरे हैं इस वाटिका में, कहीं तुम्हारे भाई के चेहरे में आके ना बैठ जाए। लक्ष्मण जी ने कहा इनकी चिंता आप मत करो, हम हीट स्प्रे लेकर के आए, एक जन को बैठने नहीं देंगे।
हमें अंदर जाने दो। माली ने कहा ये तो किसी भी तरह से बात बना ही लेता है। माली ने कहा एक और शर्त है। क्या शर्त है? एक बार हमारी जानकी जी की जयकारा लगाओ। जब बोलोगे सियाजू की जय, एक बार जयकारा लगाओ। लक्ष्मण जी ने कहा हम क्यों लगाए, हमें क्या पड़ी है जो आपकी रानी की जयकारा लगाए, हम तो अपने भाई की जयकारा लगाएंगे। राम जी ने कहा लगा दो ना लक्ष्मण, होने वाली भाभी है तुम्हारी, एक बार लगा दो। और दोनों ने जयकारा लगाई। बोले किशोरी मैया की जय। और सीधे भगवान प्रवेश करते हैं पुष्प वाटिका में। और यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान फूल तोड़ नहीं रहे, तो भगवान ले रहे हैं। लगे लेन दल फूल मुदित मन, गोस्वामी जी लिखते हैं ले रहे हैं भगवान, तोड़ नहीं। अच्छा एक बात बताएं आपको, जैसे ये हमारा हाथ डंगाल है, ये पुष्प लगा हुआ है, इनको कहेंगे तोड़ना। देवांगन जी इनको कहेंगे तोड़ना। अच्छा इनको कहेंगे देना, हाँ कि ना? इनको कहेंगे देना। अच्छा जब कोई दे रहा है तब तो कोई ले रहा है, तो राम जी ले रहे हैं और देने वाले कौन है? अच्छा आप सबसे बात कहें, मैया सीता जी का जन्म कहां से हुआ? अरे हमें मत देखिए, कुछ तो बताइए। पृथ्वी से हुआ। और जितने पेड़ हैं उनका जन्म कहां से हुआ? पृथ्वी से हुआ। अच्छा एक बात बताइएगा, दोनों का जन्म पृथ्वी से हुआ तो मैया सीता के कौन हुए? ये जितने वृक्ष हैं भाई हुए। राम जी के अभी साले नहीं हुए हैं, होने वाले साले हैं। अच्छा एक बात बताइए, कौन साला चाहेगा जीजा जी घर में और मेहनत करना पड़े? हैं? इसलिए ना जितने वृक्ष थे ना सब झुक झुक करके दे रहे हैं, लो जीजा जी आप ज्यादा मेहनत मत करो। अच्छा दर्शन एक बात और करिएगा मेरे भाई बहन, राम जी जब थोड़े आगे और बढ़े तो मेरी माँ जानकी जी ने राम जी को देखा। देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में बसे खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, लड़ी रह। और माँ सीता ने आंख बंद कर लिया। चतुर सखी ने सीता जी को कहा करे आंख क्यों बंद कर रही है, सामने है, कितने देर तक रहेंगे कोई कहा नहीं जा सकता, अच्छे से देख ले। कभी कभी हम लोग भी जाते हैं ना मंदिर, तो कई लोगों को हमने देखा है बहुत देर तक लाइन लगाएंगे मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए, और जैसे भगवान के सामने जाएंगे हमें बड़ी हंसी आती है। हमने कहा दर्शन करने आए हो और आंख बंद कर खड़े हो गए, मत करिए भैया। तो हे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, हाँ कवन विधि से, नैनो मेरा को मोहे हियरा मोरी तड़पे, और हियरा मेरा को तो नयन बरसे, हाँ कवन विधि से। सीता जी ने पहले नहीं देखा था, चतुर सखी ने देखा था। चतुर सखी ने सीता से कहा कि सीता जिसने देखा है ना उनके पास मुख नहीं है बताने के लिए। आंख ने देखा तो है लेकिन आंख बोल नहीं सकता, और मुख बोल तो सकता है लेकिन मुख ने देखा नहीं है। तो ये पात्रता नहीं है बोलने की, इसलिए तुम्हें चलना पड़ेगा साथ में। और माँ सीता माँ गौरी के पास गई और माँ गौरी से जाकर के कहा कि आप तो सब जानती हैं। और माँ गौरी ने आशीर्वाद क्या दिया, मन जाहे राज्यों मिलय सोवरे, सहज सुंदर सावर, और करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावर। क्या कहा, तुम्हें ऐसा पति मिलेगा स्नेह जानत रावरो। कैसा पति मिलेगा सीता, जो तुम्हारे प्रेम को समझेगा। हमें ना कभी कभी अपने प्रेम का प्रमाण देना पड़ता है। हाँ भैया
तुम्हें नहीं पता हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। प्रमाण देते हैं हम, और जहां प्रमाण देना पड़े ना भैया वहां प्रेम नहीं हो सकता। मां ने कहा तुम्हें वैसा पति मिलेगा, कैसा पति, जो तुम्हारे प्रेम को समझेगा। स्नेह जानत रावरो, जो तुम्हारे मुस्कुराहट के पीछे तुम्हारे दुख को समझ जाए ना भैया, वही आपका अपना हो सकता है। दर्शन करिएगा। निवेदन करो, आज माँ सीता ने भगवान माँ गौरी से प्रार्थना की। इधर गुरुदेव भगवान के पास आए, राम जी लक्ष्मण जी। राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव। गुरु जी ने कहा, बेटा बोलो। कहा, गुरुदेव हम जिस वाटिका में गए थे ना, वहां जनक जी की बेटी सीता भी आई थी, और गुरुदेव उनकी बेटी हमें देख रही थी। गुरुदेव अब ये नहीं कह रहे हम भी देख रहे थे हमें देख रही थी। गुरुदेव जी समझ गए कुछ तो मामला गड़बड़ है। गुरुदेव जी ने कहा कि जाओ राम, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, दोनों का मनोरथ पूर्ण होगा। अब यहाँ राम जी ही नहीं पूछा था, लेकिन गुरुदेव ने कहा दोनों का मनोरथ पूरा होगा। लक्ष्मण जी ने कहा बात बन गई, हम बोल नहीं पाए, लेकिन गुरुदेव जी जान गए। अब लक्ष्मण जी भी बड़े फूल गए, कैसे, हमारे भी मनोरथ। अब बताइए लक्ष्मण जी के मनोरथ क्या थे। एक बात कहें आपको, जब माँ सीता जी आई थी ना, तो मैया सीता के साथ ना उर्मिला जी भी आई थी। राम जी सीता जी को देख रहे थे और लक्ष्मण जी छुप करके उर्मिला जी को देख रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा आशीर्वाद मिल गया। और भैया कथा ऐसी आती है कि आज आमंत्रण किया गया है धनुष यज्ञ में। जनक जी महाराज ने पूरे यज्ञशाला का अवलोकन कराया है। कहा महाराज ये शिव जी का धनुष है, और ये मणिकृत मंडप है, मणिकृत भवन है, ये स्वर्ण का पलंग है। विश्वामित्र जी ने कहा दिव्य, अति दिव्य, वाह कितना बढ़िया सुंदर। राम जी ने कहा गुरुदेव ज्यादा हो रहा है, ज्यादा तारीफ मत करो। गुरुदेव ने कहा बेटा जिनके घर जाओ ना, घर कैसा भी हो उनके घर की तारीफ जरूर करना चाहिए। हाँ आप लोग को भी हम बता रहे हैं जैसा भी हो, किसी का घर किसी के घर जा रहे हो ना, जैसा भी घर हो खूब तारीफ, वाह भैया कितना बढ़िया कितना बढ़िया कितना बढ़िया। अब आप कहोगे महाराज इनसे क्या होगा, अगर नहीं करोगे ना तो चाय भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ और अधिक कर दिए तो फिर लाओ नाश्ता कराओ, और कमी अगर कुछ हो ना तो वहां मत बताना, घर पहुंच करके फोन करना। कहा भैया वो थोड़ा नल ठीक करवा ले, नल ठीक नहीं था तुम्हारा पहले मत बोलना। दर्शन करिए आज भगवान आए। अच्छा इसका तारीफ का असर क्या पड़ा बताएं आपको। सबसे ऊंचा स्थान दिया गया, सब मंचन ते मंच अधिक। और आज मंच पर बैठे हैं भगवान राम, विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी, सबने धनुआ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई धनुष तोड़ नहीं पाया। क्यों नहीं तोड़ पाया बताएं आपको। सम्मु सरासन डिगइन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। कोई नहीं उठा पाया तो सबने निर्णय लिया, सब एक साथ मिल करके तोड़ेंगे, गठबंधन की सरकार बनाएंगे। अच्छा विचार करिएगा, अगर सब एक साथ मिलके तोड़ते तो समस्या यही जन्म होती कि नहीं कि किशोरी जी से शादी किसकी होगी। तो पूछा गया भैया सब एक साथ मिलकर के तोड़ेंगे तो शादी कौन करेगा। तो सबने कहा पहले लड़ेंगे, फिर जो बच जाएगा वो शादी करेंगे। और आजकल भी वैसा ही है भैया, पहले गठबंधन करेंगे फिर एक दूसरे को लड़ेंगे, जिनका बहुमत हो जाए वही। और दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन, आज गुरुदेव भगवान ने देखा, जनक जी खड़े हो गए। जनक जी ने कहा कि मैं जान गया, वीर विहीन मही में जाना, पूरी पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, किसी ने भी छत्राणी का दूध नहीं पिया है।
अगर मुझे पता रहता कि ये पूरी पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है तो मैं अपनी हंसी और निंदा नहीं कराता। जैसे आए हो वैसे चले जाओ। जनक जी महाराज बिगड़ गए। लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा। लक्ष्मण जी ने कहा, जनक जिसने ट्राई कर लिया उनको कहो जाने के लिए, हम तो ट्राई की ही नहीं। जनक जी के सन्मुख लक्ष्मण जी खड़े हुए कहा, जनक अनुचित कह रहे हो। अरे इस सड़े गले धनुष की बात करते हो? इस धनुष को उठा करके कमलनाल के समान उठा करके 100 योजन चला जाऊंगा, पूरे पृथ्वी को कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा, फाड़ डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन भगवान राम की कृपा से करूंगा। दर्शन करिएगा, क्रोध में भी विवेक काम कर रहा है। कभी कभी हम जब क्रोध होते हैं ना तो ऐसा क्रोध होते हैं कि विवेक काम ही नहीं करते। ये पटको तो ये पटको, ऐसे चलता है। विवेक हो जीवन में भैया। राम जी डर रहे थे। क्या डर रहे हैं? कहीं जानते तो क्रोध में आदमी जाकर के तोड़ ही दिया, शादी हमें करनी है और ये तोड़ दे। भगवान राम ने कहा, ये लक्ष्मण भैया इधर 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 बैठो, बगल में बिठाया। लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा, बहुत बढ़िया कहा तुमने, ऐसा तो मैं भी नहीं कह सकता था भैया, बहुत अच्छा। लेकिन भैया आगे शी लगा लेते या पीछे जी लगा लेते। तुम तो जनक में उतर गए। जनक कह रहे हो, हमारे होने वाले ससुर हैं भैया, अभी से संबंध खराब कर रहे हो। लक्ष्मण जी मौन रहे। गुरुदेव भगवान ने कहा, राम उठा हो, राम बंधन बहुत चापा। और भगवान राम जी आए हैं। आइए आप और हम सब दर्शन करें। राम जी ने प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्ना। माँ सीता ने देखा उठ गए हैं जिनका इंतजार था। माँ सीता ने भगवान से कहा, प्रभु अपने धनुष को हल्का कर दो, ये आसानी से उठ जाए। गोस्वामी जी ने पूछा, मैया ये धनुष हल्का हो जाएगा तो उनका भार कहाँ डालोगे? कहा, ये जितने हल्के राजा हैं इनके सर पर डाल दो। ये हल्के हैं इसलिए उठ रहे हैं, मैं भी तोड़ दूंगा, मैं भी तोड़ दूंगा। एक बात कहूं, जिन लोग कुछ नहीं कर सकते ना उन्हीं लोग खूब बात करते हैं। हम कर देते, हमें बताए रहते। राज भगवान राम जी आए। राम जी ने प्रणाम किया, धनुष की परिक्रमा के अपना बायां हाथ धनुष के मध्य में रखा और धनुष में हाथ रख करके इजितम के विदामिनी जी में जब लयमो तनु धनु धनु मंडप सब गयो लेति चढ़ावत कैचत ताड़े काहु न लगा देख सब ठाड़े तेई छन राम मत धनु तोड़ा भरे भुवन धुन घोर कठोरा भरे भुवन धुन घोर कठोरा भरे भुवन धुन घोर कठोरा भरे भुवन घोर कठोर तद बज बाज तज मार के चले छिकर ही दिग्गज ढोल ढोल पुरमय खुले मरे सुर असुर मुनि कर कान दिने सकल बचन विचारहि कोदंड खंडे राम जयति बचन उचारहि हा जयति बचन उचारहि जयति बचन उचारहि होते ही क्षण राम मत धनु तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा तेई क्षण राम मत धनु तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब धनुष टूट गया भैया। अब तो मेरी माँ जय माला लेकर के आगे बढ़ी। लेके माला जनक की दुलारी झुक जई हो तनिक रघुबीर लली मोरी छू। रामचरितमानस की बात हम क्या करें, अभी तो भागवत करने बैठे हैं ना। राम कथा हो तो एक निवेदन करूं आपको। आज कथा ऐसी आती है कि भगवान झुक नहीं रहे हैं। सखियों ने कहा, प्रभु आप क्यों नहीं झुक रहे हो? कब से खड़ी किशोरी जी के पाय पिरायन, पाँव में खूब दर्द हो गया प्रभु, थोड़ा दया करो रघुवीर लली मोरी छोटी। राम जी ने कहा, ससुरालय में झुका रहे हो? नहीं झुकेंगे। सखियों ने कहा, हम झुका के ही रहेंगे। लक्ष्मण जी इधर आइए। लक्ष्मण जी को बुलाया, चलो अपने भाई का प्रणाम करो। लक्ष्मण जी ने कहा, ये कैसा नियम है? कहा, ये मिथिला का नियम है।
जब दूल्हे को जब हार डाला जाए ना तो पहले छोटा भाई प्रणाम करता है। लक्ष्मण जी कहा ठीक है भैया, और लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया राम जी झुके उठाने के लिए, और जैसे झुके सखियों ने कहा सीता जयमाला डाल दो, और जैसे जयमाला पड़ा सियावर रामचंद्र की जय। अरे भैया जैसे जयमाला पड़ा अवध आमंत्रण भेजा गया, वहां से खूब बाराती, और बाराती चली रथ पैदल घुड़सवार, खूब सुंदर सुंदर बाराती। बाराती तो बहुत बढ़िया है लेकिन दूल्हा नहीं है। आपने बारात बहुत देखे होंगे लेकिन राम जी के विवाह जैसा बारात जीवन में नहीं देखा होगा। क्या क्या था बताएं? राम जी के बारात में दूल्हा ही नहीं था। हाँ, और जब दूल्हा नहीं था ना तो सब पूछते थे भैया कितना बढ़िया बारात है, दूल्हा नहीं दिख रहा। तो सामने वाले कहते थे पीछे है, पीछे पीछे। अब पीछे वाले पीछे जाते थे तो फिर पीछे वाले बोलते थे काम करो भैया बीच में दूल्हा होगा, देखो बीच में। अब आगे वाले पीछे भेजे, पीछे वाले बीच में भेजे। एक ने तो राजा दशरथ से ही पूछ दिया, कहा कि बाबा आप झूठ नहीं बोलोगे, बुजुर्ग हो, दूल्हा नहीं दिख रहा। अब दशरथ जी थोड़ी ना कहे दूल्हा तो ससुराल में है। दशरथ जी ने गुरुदेव से कहा गुरुदेव कुछ तो करो गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा कि एक काम करो, भरत को बुलाया जाए। भरत को बुलाया गया और उनके भरत के शीश में राम जी का सेहरा लगा दिया। कहा भरत तुम चुप रहना, यहां से वहां पहुंचते तक तुम ही दूल्हा। सब विधि भरत सराहन जोगो। भगवान राम जी और भरत में कोई अंतर नहीं है भैया। जब राम जी और भरत जी जब भेंट हुए ना चित्रकूट में, तो ये बताना मुश्किल था कि राम कौन है और भरत कौन है। सुदामा और कृष्ण जब गले मिले तो ये बताना मुश्किल था कि सुदामा कौन है और कृष्ण कौन है। यह होती है भेंट, यह होती है समर्पण। भरत जी महाराज दूल्हा बन करके गए, खूब बढ़िया स्वागत किया, और सखियों ने देखा, कहा कि अरे ये तो भवन के अंदर थे, ये बाहर क्या कर रहे हैं? राम जी को ही, भरत जी को ही राम समझ रहे हैं, शत्रुघ्न को लक्ष्मण समझ रहे हैं। तो किसी ने बताया ये उनके भाई है। 4 भाई होते हैं, 2 अंदर हैं 2 बाहर हैं। तो सखियों ने कहा भगवान कृपा करना उन 2 भाइयों का भी ससुराल यही बन जाए जनकपुरी में, और दर्शन करिएगा। सबकी बात को सुना, और एक निवेदन करो, सब बारातियों का स्वागत किया गया, और बारातियों को क्या खिलाया गया? क्या खिलाया गया? दही और चिवड़ा। दर्शन करिएगा, दही और चिवड़ा खिलाया गया। आज भी आप मिथिला में जाएंगे ना, हाँ, यहाँ कितने लोग विराजित हैं मिथिला क्षेत्र के? आज भी ये परंपरा है, दही और चिवड़ा खिलाया जाता है। और भगवान राम जी, अच्छा दही चिवड़ा जब खिलाया गया, क्यों खिलाया गया बताएं? आजकल हमारे भोजन बदल गए हैं। क्या बदले हैं? जब भोजन ऐसे बने कि मिलत रहे प्रिय गोद। और भोजन क्या बदले हैं बताएं आपको? पूरी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होत। पूरी और कचौड़ी को तोड़ करके ही तो खाया जाता है, और आजकल भोजन में वही खिलाते हैं। तो इसलिए किसी की शादी 6 महीने में टूट जाती है, किसी की साल भर में, क्योंकि वही खिलाया। पहले भोजन कराया जाता था दही चिवड़ा का। हम लोग दाल चावल खाते हैं ना मिला करके, सबसे अधिक संतुष्टि उसी में मिलती है भैया। और सब नारियां गारी देने लगे, जितने भी बाराती थे सबको गारी देने लगे। क्या गारी? अरे सुन रहे हो, अरे आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी, जेवन बैठे बराती संग, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। और गारी क्या दे रहे हैं? अरे सुन रहे हो, और इतने जोर से बोले जितने बाराती भोजन करने सब ऊपर देखे। क्या कह रहे हैं? अरे जनकपुर में तो स्त्री पुरुष का कोई काम ही नहीं है, तो खीर खाने से पुत्र जन्म लेता है, खीर खाने से। अब इतना बुरा लगा सभी बारातियों को, क्या बताएं। एक बाराती खड़ा हो गया और कहा रुको हम बता रहे हैं। एक बाराती ने कहा हमारे यहाँ तो खीर खाने की भी जरूरत पड़ती है, तुम्हारे यहाँ तो जमीन के अंदर से निकलता है। हाँ, और जैसे भगवान राम जी ने पलट करके देखा ना, राम का रूप निहारती ही मोह गई सब गावन हारे। और ऐसी मोहित हुई कि लेत रहे अवधेश का नाम और देने लगे मिथिलेश को गारी।
हसत राम सुने सहित समाचार। राजा दशरथ को गाली देना भूल गए, जनक जी को गाली दे रहे हैं। अब दर्शन करिएगा, राम जी ने कहा कि गाली मत दो, भले ही कुछ मांग लो। तो सखियों ने मांगा क्या? सखियां कहने लगे, मिथिला निवासी परवेश के उपासी सदा, हमें क्या प्रयोजन रघुनंदन धनवान से। आप होंगे ब्रह्म ठौर जीव, पर मिथिला में केवल दुलरवा मेहमान से, मिथिला में केवल दुलरवा मेहमान से। मांगा क्या सखियों ने? हमका न चाहिए दुल्हा, हमें वो धनुष बाण वाला दूल्हा नहीं चाहिए, हमें वो ब्रह्म वाला दूल्हा नहीं चाहिए। तो हमका न चाहिए दुल्हा, धनुष और बाण रे, हमका तो चाहिए पाहुन मंद मुस्कान रे, हमका तो चाहिए पाहुन। प्रभु आप ना एक बार देख करके मुस्कुरा दिया करो, यही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा सुख होगा। एक बार भगवान ने मुस्कुराया और बड़ी सुंदर सुंदर कथा। एक निवेदन करूं, 6 महीने तक बारात रुकी थी। कितने महीने? हाँ अब आप कहेंगे महाराज ये तो 6 घंटा मुश्किल होता है, बराती आ जाए तो 6 घंटा मुश्किल। हाँ और बारात तो 6 महीने इसलिए रुकी भैया, राम जी से शिकायत करने लगे, प्रभु आपकी शादी हो गई हमारी नहीं हुई। तो भगवान ने कहा सबकी करा के जाएंगे। तो किसी दिन आज, किसी दिन इसकी, किसी दिन उसकी, किसी दिन उसकी, सबकी कराए भगवान शादी। सबको लेकर के चलेंगे, किसी को अकेले नहीं, सबको जोड़े में लेके जाएंगे। अच्छा एक और निवेदन करूं मैं आपको, खूब दाइज दिया गया, खूब और इतना दाइज दिया गया भैया, दशरथ जी ने वापस कर दिया, नहीं चाहिए। हाँ आजकल भी दाइज पड़ता है कि नहीं? आजकल भी लोग दाइज मांगते हैं। एक बात बताइए, हाँ आज एक जगह की बात बताएं हम आपको, आजकल लोग दहेज मांगते भी हैं, मिलता भी दहेज है। एक घटना में अब हम आपको बता रहे हैं, चंद्राकर परिवार में शादी थी, तो पूजनी पिताजी का कथा चल रहा था। तो जब विवाह करके जब आए ना, तो दाऊ परिवार में विवाह था, तो विचार किए होंगे बहुत दाइज पड़ा होगा। तो हमारे पूजनी पिताजी ने पूछा कि कैसे दाऊ जी, कैसे पड़ा, कैसे पड़ा? क्या पूछा? कैसे पड़ा? तो चंद्राकर जी ने कहा क्या बताए महाराज, बारातियों को बहुत पड़ा है। ये पूछ कुछ और रहे, वो बता कुछ और रहे। बोले बारातियों को बहुत पड़ा महाराज, दूल्हे के पिता को भी पड़ा, दूल्हे को भी पड़ा, और आज सब बेमे तरह के हॉस्पिटल में पड़े हैं। तो मैं कहूं बारात लेकर के जाओ तो वैसे बन करके जाना कि और ना पड़ जाए दाइज के अलावा। तो निवेदन करूं भैया, भगवान का विवाह हुआ, संक्षिप्त में निवेदन करूं, जब राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद मनाए। राम जी को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन 14 साल का वनवास मिला। राम लक्ष्मण जानकी वनवास गए हैं। वनवास काल में सुमंत छोड़ने गया है, गोहराद निखात से मित्रता हुई, और आज कीमट ने भगवान को गंगा नदी पार किया, सुमंत को भेजा गया। दशरथ जी का निर्वाण पद हुआ। पंचवटी पर भगवान वास करते हैं। सूपनखा आई, नाक कान कट गए। सूपनखा का मतलब समझ रहे हैं? सूपनखा जिनका नाखून सूपी की तरह हो। लोग बढ़ा के रखते कि नहीं? आजकल भी हमें तो लगता है सूपनखा के भतीजे और भतीजियों की कमी नहीं है। नाखून मत बढ़ाना भैया जीवन में कभी। अगर आपका नाखून भगवान को स्पर्श हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपसे अपराध हो रहा है। दर्शन करिएगा, नहीं बढ़ाना चाहिए नाखून, कभी नहीं। निवेदन करूं आपसे, तो आज सूर्पनखा के नाक कान कट गए। इधर रावण के पास सूर्पनखा गई। रावण ने मृगा को भेजा, मृगा को सोना मृगा बना करके भेजा। माँ सीता ने कहा प्रभु ये सोने का मृगा हमें चाहिए, इनकी छाल लेकर के आओ। भगवान को भेजा गया।
भगवान एक ही बाण से समाप्त किया मृगा को। मृगा ने जोर से लक्ष्मण चिल्लाया। माँ सीता ने कहा कि लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी नहीं जा रहे थे। मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रीत लक्ष्मण मंडोला। भगवान राम जी की ही लीला में आज लक्ष्मण जी को भेजा गया। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची। रावण आया साधु का वेश बना करके, बंदी हुई भिक्षा नहीं लेता है। जब माँ सीता बाहर आई, रावण अपने साथ ले गया। इधर भगवान आए हैं। भगवान ने खूब रोए प्रभु। कबंध का उद्धार किया, जटायु का उद्धार किया। भगवान सबरी को नौधा भक्ति सिखाई है। नारद जी को भगवान ने दर्शन दी। श्री हनुमान जी महाराज के साथ भगवान की भेंट हुई है। और हनुमान जी महाराज अपने दोनों कंधों पर बिठा करके सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव से मित्रता हुई। बाली का वध हुआ है। माँ सीता को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए निकले हैं। 5 दिन में सेतु बंधन हुआ मेरे भाई। लंका तो जला, फिर भगवान राम जी को लेकर गए। 5 दिन में सेतु बंधन हुआ। और आज लंका कांड में पहुंचते ही युद्ध प्रारंभ हुआ है। भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया। भगवान ने मेघनाद का वध किया। भगवान ने रावण का वध करना चाहा। रावण मरता नहीं है। विभीषण ने कहा, प्रभु इनके नाभि में अमृत है, उनको समाप्त करना पड़ेगा। और भगवान ने 31 बाण संधाने, खैंच सरा सब श्रवण लगे, छारे सर 31 एक साथ छोड़े। और रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। 20 भुजाओं को काट करके गिराया है। 10 मस्तक को काट कर गिराया है। एक नाभि पर पड़ा। रावण गिरा धराशाही होकर के जमीन पर। हाय राम रणहतोपचारी, बोले रावण मर्दन भगवान की जय। रावण समाप्त हुआ। माँ सीता को लाया गया। अग्नि परीक्षा हुई माँ सीता की। अग्नि परीक्षा हुई कि नहीं हुई थी? हाँ, राम कथा में हुई अग्नि परीक्षा। मैं एक निवेदन करूं आपको, अग्नि परीक्षा नहीं हुई मेरी मां की। सभी ध्यान से सुनिएगा। कुछ विधर्मी जो हमारे सनातन को बदनाम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन लोग यही बोल करके कई स्थानों में रामचरितमानस को जलाया गया। क्यों? राम को आदर्श मानते हो। राम को अपने पत्नी पर भरोसा नहीं था, अग्नि परीक्षा ली गई। 2 सवाल उठते हैं। अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं था, अग्नि परीक्षा ली गई। अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं था, गर्भवती सीता को निकाल दिया गया एक धोबी के कहने पर। बड़ी ध्यान से आप सबका ध्यान चाहूंगा मैं यहाँ पे। अग्नि परीक्षा नहीं मेरी माँ के, अपितु आप जब कथा में आएंगे आरण्य कांड में, तो भगवान राम ने माँ सीता से स्वयं संवाद किया था। पंचवटी पर जब भगवान रहने लगे ना, तो लक्ष्मण को थोड़ी दूर भेजा। और भगवान राम ने माँ सीता से कहा, सीता अब मैं ना नर लीला करने जा रहा हूं, राक्षसों का वध करना है, इसलिए कुछ दिन तुम अग्नि में वास करो। तुम पावक मह करौ निवासा, जो लगी करौ निशाचर नासा। रामचरितमानस के अनुसार कुछ दिन तुम अग्नि में रहो, मैं दुष्टों को संहार करता हूं। संहार करने के बाद मैं तुम्हें पुनः अग्नि से ले लूंगा। आप सबसे निवेदन करूं, राम जी के पिताजी कौन है? कौन है? दशरथ जी नहीं। अगर प्रत्यक्ष रूप से देखें तो यज्ञ नारायण भगवान है, अग्नि देवता। अग्नि देवता ने जो खीर दी, उन्हीं को स्वीकार किया है रानियों ने। अच्छा विचार करिएगा। इसलिए तो ससुराल भेजा पिता के पास, कहा कि सीता तुम पिताजी के पास रहो, अग्नि देवता के पास, मैं समय पर तुम्हें स्वीकार करूंगा। फिर भगवान ने नर लीला के, रावण ने जिस सीता का हरण किया था वो सीता जी नहीं बल्कि नकली सीता थी, उनकी परछाई थी। दर्शन करिएगा। फिर भगवान ने असली सीता को अग्नि से स्वीकार किया है, दर्शन करिएगा भैया। और दूसरी दृष्टि हम जो कहते हैं ना कि एक धोबी के कहने पर भगवान ने निकाल दिया, नहीं मेरे भाई। जब माँ सीता गर्भवती हुई तो भगवान राम और माँ सीता गुरु से आज्ञा लेने गए थे गुरुदेव भगवान से कि प्रभु हम कुछ दिन के लिए वन में रहना चाहती हैं। राम जी ने कहा कि सीता मैंने माँ कौशल्या को वचन दिया है कि अब मैं वन नहीं जाऊंगा। सीता मैया ने कहा प्रभु मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। और माँ सीता अकेली नहीं गई थी भैया। हाँ, तो
सुनैना जी भी साथ थी और राजा जनक भी साथ थे। हाँ, कुछ पुराणों के अनुसार। और ये जो विधर्मी जन कहते हैं ना हमारे रामचरितमानस को ऐसा हो गया, पहले कथा सुन लीजिए या किसी प्रबुद्ध कथावाचक से इनका निराकरण करिए। निवेदन करूं आपको, अगर हमारे मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा है ना तो उस क्वेश्चन को लेकर के मत चलिए, कुछ न कुछ निराकरण करिए, आप जरूर पूछिए। हाँ, जिज्ञासा हृदय में रखिएगा, कभी ना प्रश्न हृदय में नहीं रखना चाहिए। आज देवांगन जी आए हुए थे, हाँ, करीब 90 वर्ष के हैं, 89 वर्ष के कुछ बता रहे थे। तो 1.5 साल से ये प्रश्न मन में चल रहा था गुरुदेव कि ये कैसा है। तो ठाकुर जी ने, तो आज मैं संतुष्ट हो गया, ये भाव उनका था। मैं निवेदन करूं भैया, तो आज भगवान राम जी आज आए हैं, कहाँ? अयोध्या पधारे हैं पुष्पक विमान पर बैठ करके। और जैसे भगवान अयोध्या पधारे सबने स्वागत किया। मां कौशल्या ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव एक क्षण भी विलंब नहीं करना है, राम को राजा बनाना है। गुरुदेव, कब राम राजा बनेगा? गुरुदेव ने कहा राम और राजा। बोले हाँ। कौशल्या मैया ने कहा गुरुदेव कल की तैयारी करें। गुरुदेव ने कहा कल नहीं। तो कहा गुरुदेव आज की तैयारी करें। बोले आज भी नहीं। कौशल्या मां ने कहा गुरुदेव तो क्या मेरे मरने के बाद राम राजा बनेंगे? गुरुदेव ने कहा बेटा कल नहीं, आज नहीं, काल कहे सो आज का राज करे सो। अब अभी राम को राजा बनाया जाएगा। और तुरंत प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरंत देव सिंहासन मांगा, विसमति सुमरनी न जाए, रवि सब तेज सुमरनी न जाए, बैठे राम द्विजन सिर नाए, बैठे राम द्विजन सिर नाए, बैठे राम द्विजन सिर नाए, बैठे राम श्री राम जय राम जय जय राम। गाइएगा श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए बड़े भाव से, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। देवांगन जी आप खड़े हो जाएंगे, पूजनीय महाराज जी को आप खड़े करेंगे और 3 और बुजुर्ग बुला लीजिए। आज राम जी का राज तिलक हो रहा है, हम और आप मिलकर के इस राज तिलक की साक्षी बन रहे हैं। और बड़े भाव के साथ अपने नगर के, अपने गांव के कुछ विशिष्ट जनों को भी बुला सकते हैं। हमारे पूजनीय अग्रवाल जी आप भी आइएगा। भगवान राम जी के राज तिलक के लिए आप सभी आएंगे और बड़े भाव के साथ राज तिलक का दर्शन करेंगे। 5 हो या 7 हो, भगवान का तिलक करें बड़े भाव के साथ। आप लोग दोनों हाथ पसारिएगा और बड़े भाव के साथ प्रथम तिलक प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के,
वशिष्ठ जी ने प्रथम तिलक किया। पुनि सब वे प्रसवाय सुदेने, पुनि सब वे प्रसवाय सुदेने, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, सरयू नदी की जय, श्री समलेश्वरी मैया की जय, भारत माता की जय, राम कथा महामहोत्सव की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए यहाँ पर हम सब। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। एक बार सभी जय जय श्री राम कह लीजिए। अरे थोड़ा बोलिए तो जोर से, थोड़ा और जोर से बोल लीजिए और थोड़े आनंद के साथ गा लीजिएगा। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, और शरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो, शरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो, ओ चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो, ओ लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई। गली जगह बड़ी भाव से आप लोग भी थोड़ी झूमते हुए थोड़ी मस्ती के साथ जय जय श्री राम, जय श्री राम। हो त्याग भरत जैसी, हो त्याग भरत जैसी। तबले को आवाज मॉनिटर दे। हो त्याग भरत जैसी, हो त्याग भरत जैसी। सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, और लव कुश के जैसा
संतान हमारी हो। लव कुश के जैसा संतान हमारी हो। और लव कुश के जैसा संतान हमारी हो। लव कुश के जैसा संतान हमारी हो। देवेंद्र जी भगवान को ऊपर लाइएगा, थोड़ी आनंद ले लीजिएगा आप सभी मिलकर के। और आज यहाँ जितने भी विराजित है ना, सभी भगवान के चरणों में अपना शीश झुका करके जाइएगा। साथ में हमारी भारत माँ भी साथ है, भारत का प्राण है राघव सरकार का। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हमें आनंद नहीं आ रहा आप लोगों से? कुछ लोग ऐसे बैठे हो राम आएंगे। अरे अवध में राम जी विराजित हो गए। हमारे भाइयों से भी प्रार्थना करूंगा, थोड़ा कुर्सी से उठ करके पास आइएगा। आप सभी थोड़ा नजदीक आइए और थोड़ी झूमते हुए आज आप और हम सब मिलकर के देवांगन परिवार में राम राज तिलक उत्सव का आनंद लेंगे। हो मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। गाइएगा। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज ओ मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। जय हो। जय हो। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा मन गीत गाएगा। तन झूमेगा मन गीत गाएगा। ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। वो तन झूमेगा मन गीत गाएगा। तन झूमेगा मन गीत गाएगा। गाइएगा। ओ मेरे जन्मों के सारे दुख कट जाएंगे राम आएंगे। मेरे सारे दुख कट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। अच्छा कौन कौन राम जी के दर्शन के लिए गए हैं? अयोध्या कौन कौन जाए? जो नहीं गए हैं वो जरूर चली जाइएगा और समझिएगा और बड़े भाव से गा लीजिएगा। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। कौन कौन हिंदू है? ये भगवान हाथ उठाने में भी इतना देर, कंफ्यूज तो नहीं हो? भगवा है चोला जिनका
बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। और हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका दोनों हाथ पसार करके हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम गाली जय 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 श्री राम। जय हो जय हो। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या गए हो तो देखो कैसे सज रहा है अयोध्या। विश्व के पटल पर सबसे बृहद और सबसे सुंदर स्थान बनेगा अयोध्या, और बन रहा है। हमारे राम राजा सरकार विराजित हो चुके हैं। काशी कौन कौन गए हैं? अभी कॉरिडोर बनने के बाद गए हैं, कैसा लगता है? और प्रार्थना करिएगा। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा करना, घनश्याम कृपा करना, घनश्याम कृपा करना। श्याम कृपा करना। मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा करना। मथुरा भी सजाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय जय श्री राम। जय हो। जय हो। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। हमें लगता है कुछ लोग ऊपर से ही है, इसलिए चुपचाप। थोड़ी सी जोश भी आ जानी चाहिए ना, इतना भाव थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। ओ ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए हम सब, बस इसीलिए, बस इसीलिए हम सब इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। भगवान है चोला जिनका बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। भगवान है चोला जिनका बस राम की दोनों हाथ ऊपर करिएगा,
सभी मुट्ठी बांधिएगा और कहिएगा हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। बोलिए अयोध्या धाम की, राजा रामचंद्र भगवान की, राम राज्य तिलक महामहोत्सव की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। बोले भारत देश के जय, बोले छत्तीसगढ़ महतारे के, बोले आज के आनंद के जय जय श्री राधे। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारे ग्राम दो वाक्य पुष्पांजलि। राम राज्य तिलक महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई, अनंता अनंत शुभकामनाएं। हमारे प्रभु नीचे विराजेंगे, आप सभी एक एक आकर के प्रणाम करिएगा। भगवान को नीचे विराज। और कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, तो आज जितने आए हो ना, हाँ मैंने पहले कहा था एक अगर आ रहे हैं तो 10-10 को साथ लेते आइएगा। हाँ, अपने इष्ट मित्रों को भी साथ लेते पधारे, ताकि भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मना सके। और मेरा एक प्रार्थना आप सबसे रहेगा, जितनी भी हमारी माताएं हैं, जितने भी जनाए हैं, कल पीला वस्त्र धारण करके आएंगे, है ना, पीली साड़ी, एक रूप दिखे सबका। और हमारे जितने भी भाई है ना, धोती कुर्ता में आइएगा। अरे धोती नहीं पहन, कुर्ते अगर नहीं पहन सकते धोती तो पजामा पहन लीजिए, लेकिन मूल हमारा भाव। हाँ, और बढ़िया सबके माथे में तिलक है, बढ़िया धोती कुर्ता पहन करके आएंगे। कल आप नंद बन करके आएंगे और आप सब यशोदा बन करके आइएगा। हाँ, और देखो एक बात और कहूँ मैं आपको, जिनके पास कपड़ा नहीं होगा, श्री रामविलास देवांगन जी से आज संपर्क कर लीजिएगा कपड़ा का। हाँ, बिल्कुल मांग लीजिएगा, उत्सव अच्छे से मनाएंगे आप और हम सब मिल करके। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूं, वाक्य को पुष्पांजलि। आज की सभी कथाओं को माँ समलेश्वरी के चरणों में, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित करूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। श्री राम। कुछ न छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है, जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे
और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरती